हालेलुया। हालेलुया। अपने बाजू वाले इंसान को बोलो आशीषित रहो। आगे आशीर्वादित पीछे व्हा। सब लोगों को देखिए और बोलिए खुशी से, सबको बोलिए आशीषित रहे। आशीर्वादित व्हा सगळ्यांना म्हणू आपण एकमेकाला आशीषित हो, कम ऑन। आपण आशीर्वादित करूया, आशीर्वादित करूया। आमेन 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 आमेन। आमेन। कितने लोग आज अपेक्षा से और विश्वास से चर्च को आए हैं, किती लोकांचा अपेक्षाने आणि विश्वासाने चर्चला आलेत क्योंकि आज सच में बहुत अलग सा आज परमेश्वर की नजर में अवसर है। आणि आज खूप असं वेगळं एक अलौकिक असं परमेश्वराची उपस्थिती आहे। और परमेश्वर जब कुछ बहुत मूल्यवान चीज देते हैं, आणि ज्यावेळी परमेश्वर अशी खूप मौल्यवान गोष्ट देतात परमेश्वर का वचन कहता है आणि परमेश्वराचं वचन सांगतं अपने जो मोती है आणि जे तुमचे मोती आहेत वो सूअरों के सामने मत डालना। आणि ते डुकरांसमोर टाकू नका। सब लोग ध्यान से सुनिए, परमेश्वर वचन में कहते हैं आणि परमेश्वराचं वचन सांगतं अपने मोती सूअर के सामने मत डालना। आणि आपले मोती हे डुकरांसमोर टाकू नका। अपने मोती बहुत महत्वपूर्ण आपको जानने हैं आणि तुमचे मोती हे खूप महत्त्वाचे आहेत, तुम्हाला समजून घेणं और आवश्यक आहे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शब्द। आणि खूप महत्त्वाचं आहे परमेश्वराचं वचन, परमेश्वराचा शब्द। और ऐसे महत्वपूर्ण वक्त में आणि अशा महत्त्वपूर्ण प्रसंगी परमेश्वर ऐसे मोती सबके सामने नहीं डालते हैं, आणि परमेश्वर सगळ्यांसमोर असे मोती टाकत नाहीत। पर जब ऐसे महत्वपूर्ण मोती आते हैं आणि ज्यावेळेस असे महत्त्वपूर्ण मोती येतात तो परमेश्वर उन्हीं लोगों के सामने डालते हैं, आणि परमेश्वर अशा काही लोकांसमोरच ते टाकतात उन्हीं आत्माओं के, उन्हीं जीवों के सामने वो डालते हैं आणि अशा आत्म्यांसमोरच ते टाकतात जिनको उन मोतियों का मूल्य मालूम है। आणि ज्यांना त्या मोतींचं मूल्य ठाऊक आहे। इसलिए आप अगर आज बैठे हो यहाँ पे आणि जर तुम्ही इथं आज बसलात तो ये कोई अकस्मात या एक्सीडेंटल बात नहीं है। आणि अचानक अशी ऍक्सिडेंटल गोष्ट नाहीये आपको हर एक को परमेश्वर ने चुन चुन के परमेश्वर यहाँ पे लेके आणि आए हैं। तर प्रत्येकाला परमेश्वराने असं एक वेगळं असं ठरवून इथं आणलेलं और आहे। आज आप ये जान लो कि आज मुझे सच में बहुत मूल्यवान मोती मिलने वाले हैं। आणि मग म्हणून तुम्ही समजून घ्या की आज आपल्याला खूप असे मौल्यवान मोती और मिळणार परमेश्वर आहेत। को धन्यवाद कहो कि परमेश्वर आपने मुझे आज याद किया, इसलिए मैं धन्यवाद आणि करता आपण हूं। परमेश्वराला धन्य देऊया की परमेश्वर तू आज मला या क्षणाला इथं आणलेलं आहेस। क्योंकि इससे परमेश्वर साबित करते हैं कि परमेश्वर की नजर में आप कितने अहम हो, परमेश्वर दाखवतो की परमेश्वराच्या नजरेत तुम्ही किती मौल्यवान आहात, आप औरों से कैसे अलग हो, इतरांपेक्षा वेगळे आहात ये दर्शाता है। आणि हे जाणवतं। और परमेश्वर की नजर में एक खास जगह प्राप्त करना ये जीवन का सबसे बड़ा सुख है। आणि परमेश्वराच्या नजरेमध्ये एक खास जागा घेणं एक खूप प्रकारचं आनंदाचे सुख आहे। कितने लोगों को समझ में आया? किती लोकांना समजतंय? मैं पिछले कुछ दिनों से ये बात देख रहा हूँ आणि मी खूप दिवसापासून ही गोष्ट पाहतोय कि जब हम वर्शिप करते हैं आणि आराधना करतो तो हमारे चर्च के लोगों में मैंने एक बात गौर की है कि हमारे चर्च के लोग अभी धीरे 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 पवित्र आत्मा की हलचल समझने लगे। आमेन। आणि मी ही गोष्ट पाहिली आहे की आपल्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारे लोकांची एक जवळीकता झालेली आहे। लोग पवित्र आत्मा की हलचल की ओर ध्यान लगाना सीख रहे हैं। आणि लोक पवित्र आत्म्याच्या गोष्टींच्या हालचालींकडे लक्ष लावायला फिर खड़ा रहना पड़ा, फिर भी लोग खड़े रहते हैं। आणि आता खूप वेळ थांबणं देखील तुम्हाला शक्य आहे। और सबसे खूबसूरत बात है, मैं कहता हूँ हमारे जवान जवान बच्चे में देखता हूँ इतनी खूबसूरती से उपासना करते हैं। आणि आम्ही पाहतो की आपले तरुण लेकरं सुद्धा खूप आनंदाने स्तुती आराधना करतात। मैं देख रहा था अलका सिस्टर की जो बेटी है वो इतने खूबसूरती से वर्शिप कर रही थी की अलका सिस्टरांची मुलगी किती सुंदर त्यांनी स्तुती आराधना उस करत लड़की ने होती। एक बार भी आंख नहीं खोली, वो पूरी तरह से परमेश्वर के उपस्थिति में बह गई। डोळे उघडले नाही, ती परमेश्वरच्या स्तुती और आराधनाशी गीत गात होती का एक शब्द वो ऐसे गा रही थी जैसे आत्मा से वो गा रही है। आणि एक गीताचा एक एक शब्द अशी गात होती की ती आत्म्यातून गात होती। तो जब आप उपासना में ऐसे बहने लगते हो आणि ज्यावेळी तुम्ही उपासनेमध्ये असे व्हायला लागता तो सच में ये दर्शाता है कि पवित्र आत्मा का काम आपके जीवन में चालू हो गया है। आमेन। आणि खरोखर दिसून येतं की पवित्र आत्म्याचं कार्य तुमच्या अंतःकरणात सुरू झालंय। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करने लगते हैं आणि ज्यावेळी पवित्र आत्मा तुमच्या जीवनात काम करायला तो लागतो प्रार्थना के वक्त वो इंसान प्रार्थना ही करेगा। आणि त्यावेळी तो व्यक्ती फक्त प्रार्थनाच करू शकतो उपासना के वक्त वो इंसान उपासना ही करेगा। आणि तो उपासनेच्या वेळी फक्त उपासनाच करू शकतो। वचन के वक्त वो वचन ही सुनेगा। वचनाच्या वेळी तो फक्त वचनच ऐकू शकतो दूसरी चीजें वो करने का प्रयास भी करेगा तो उसे होगी नहीं। आणि दुसरी गोष्ट तो करूच शकणार नाही त्याच्या वाचून। और जब इंसान का ध्यान नहीं लगता है, आणि ज्यावेळी मनुष्याचं लक्ष लागत नाही आसानी से ध्यान बढ़ता है, आणि त्याचं सहजतेने लक्ष विचलित होतं, उपासना में ध्यान नहीं लग रहा है, त्याचं उपासनेत लक्ष लागत वचन नाही, की ओर ध्यान नहीं लग रहा त्याचं है, वचनात लक्ष लागत नाही, तो हम उसमें समझ जाते हैं कि पवित्र आत्मा को कुछ संघर्ष करना पड़ रहा है। आणि तुम्हाला मग आम्ही कळून जातो की पवित्र आत्म्याशी तुम्हाला संघर्ष करावा लागतोय। इसलिए लोग जो वर्शिप करते हैं ना, मैं बीच बीच में लोगों के चेहरों को देखता हूँ। आणि ज्यावेळी वर्शिप सुरू असते ना त्यावेळी मी पाहतो की लोकांचं लक्ष कुठं आहे। आप स्वयं ये अनुभव आपके जीवन में कर लो। आणि तुम्ही स्वतः तो अनुभव करा। अगर आपको महसूस होता है कि मैं बहुत
उच्च कोटि की परमेश्वर को उपासना देती हूँ चर्च में आके, आणि असेल की तुम्ही खूप उच्च कोटीची उपासना परमेश्वराला देत आहे तो आपको आपके अंदर ये बात महसूस हो जाएगी आणि मग तुम्हाला तो तुमच्या अंतःकरणात अनुभव येईल कि मेरे अंतःकरण में, मेरे हृदय में परमेश्वर के लिए प्यार दिन ब दिन ज्यादा बढ़ने लगा है। मनामध्ये परमेश्वराची रोज अन रोज प्रेम वाढत आहे मेरे मन में परमेश्वर के बारे में ख्याल बहुत ज्यादा आते हैं। आणि परमेश्वरासाठी असे वेगवेगळे विचार यायला लागलेले आहेत दिन ब दिन मेरे मन में परमेश्वर के ख्याल होते हैं। आणि रोज अन रोज परमेश्वरासाठी विचार येत तकलीफ आ आहेत जाए, समस्या आ जाए, किती कठीण प्रसंग येऊ द्यात, त्रास येऊ द्यात, लेकिन मेरे पीछे के दिमाग में परमेश्वर का ख्याल दिन भर चालू होता है। पण परमेश्वराचाच विचार असतो तो इसलिए आपको खुद को ये महसूस हो जाएगा आणि म्हणूनच तुम्हाला तो अनुभव आला पाहिजे कि दुनिया की चीजों से मेरा ध्यान अभी बढ़ने लगा है आणि मग जगातलं लक्ष आता वेगळं चाललेलं और आहे परमेश्वर की ओर मेरा ध्यान ज्यादा लगने लगा है। आमेन. आणि परमेश्वराकडे माझं लक्ष आता जास्त चाललेलं आहे जिस तरह मैं बाइबल पढ़ती हूँ वो बदल चुका है, आणि ज्या प्रकारे मी बायबलचं वचन वाचते जिस तरह मैं प्रार्थना करती हूँ वो बदल चुका है। आणि ज्या प्रकारे मी प्रार्थना करते ते मुझे परमेश्वर से बात करना अभी अच्छा लगने लगा है। आणि मला देवाशी बोललातच इस तरीके से आप अपनी उन्नति, अपना प्रोग्रेस बराबर नोट कर सकते हो। आणि ह्या प्रकारे तुमची जी उन्नती होते ती तुम्ही पाहू शकताय. इसलिए जो वर्शिप चल रही है तो पूरी तरह वर्शिप में डूब जाओ। पूर्णपणे वाहून जा. बाजू का इंसान मर भी गया ना तो भी आपको उससे लेना देना नहीं होना चाहिए, तुमच्या शेजारचा मनुष्य मेला नाही तरी तुम्हाला त्याचं काही घेणं क्योंकि पडलेलं ये नाही. वक्त मेरा और मेरे परमेश्वर का वक्त है। कारण देवाचे आहे. मेरे परमेश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे कोई इंसान नहीं है। आमेन. परमेश्वराची कुठलीच Come on. गोष्ट महत्वाची नाहीये. परमेश्वर से ज्यादा मेरे लिए अमूल्य कुछ नहीं है इस वक्त में। परमेश्वराशिवाय मला अमूल्य या क्षणाला काहीच जब नाहीये. मेरा परमेश्वर मेरे सामने है तो मुझे बस उसे उपासना देना पता है। आमेन. जर माझा परमेश्वर माझ्या समोर आहे तर मला फक्त त्याला उपासना जब मेरा द्यायची. परमेश्वर बात कर रहा है तो मुझे उसे सुनना पता है। आणि ज्यावेळी माझा परमेश्वर माझ्याशी बोलतो तर माझं काम ऐकणं आहे. जब प्रार्थना चल रही है तो मुझे आत्मा से प्रार्थना करना अच्छा लगता है। आणि ज्यावेळी प्रार्थना चालली तर मला आत्म्यापासून ती प्रार्थना करायची आहे. ये होना चाहिए आपका चर्च में एटीट्यूड, आमेन. हे तुमचं चर्च मध्ये असताना ये वागणूक होना पाहिजे. चाहिए आपका चर्च में बिहेवियर। हे पाहिजे तुमचं चर्च मध्ये असताना वागणूक. और ये मैं हमारे लोगों में देख रहा हूँ आणि ही गोष्ट मी माझ्या कि लोकांमध्ये हमारे लोगों पाहतोय. का उपासना करने का हालेलुया. तरीका बहुत अच्छे से बदल गया है। आणि उपासना करताना त्यांचा अटिट्यूड खूप असं वेगळं बदललेलं आहे. पहले मैं 100 बार बोलता था आंखें बंद रखिए, आंखें बंद रखिए, आणि मी पहिल्यांदा डोळे बंद करा, डोळे बंद लेकिन करा अभी मुझे उतना वो रिपीट करना नहीं पड़ता है। आणि सांगावं लागत नाही. और हमारे जवान बच्चों में बहुत अच्छा बदल है। आणि माझ्या तरुण लेकरांमध्ये खूप मोठा चेंजेस आहे हा. जवान लड़कों में, लड़कियों में बहुत अच्छा बदल दिखता आणि है। खूप मोठा बदल आहे ये हर जगह हमें देखने नहीं मिलता है, आणि पाहायला मिळत ये नाही. हर जगह हमें देखने नहीं मिलता हे है। सगळीकडे आपल्याला पाहायला मिळत नाही. तो ये बहुत अच्छी चीज है हमारे मंडली के बारे में कि पवित्र आत्मा हर एक के आत्मा में काम कर रहा हा पवित्र आत्मा काम करत आहे. है। नए नए लोग भी आ जाते हैं ना तो नए नए लोगों को भी सिखाना नहीं पड़ता है। आणि नवीन लोक येतात तर त्यात नाही की त्यांना सांगावं. हमारे बीच में ये भाई बहन है, देखो ये भांडी वाले फैमिली के साथ आ रहे हैं, ये दोनों अभी 2-3 हफ्तों से आ रहे हैं, आणि हे बहीण भाऊ आपल्याकडे मागच्या 2-3 आठवड्यापासूनच येत आहेत. लेकिन आप उपासना के समय उनको देखे वो पति पत्नी इतनी खूबसूरती से उपासना करते हैं। हालेलुया. आणि उपासनेमध्ये ते इतकी सुंदरतेने उपासना करतायत. उन्हें अन्य भाषा भी नहीं आती होगी, लेकिन प्रार्थना के लोग इतनी प्रार्थना करते हैं उनका ध्यान बिल्कुल नहीं भटकता है। हालेलुया. त्यांना अन्य भाषा तर येत तर नाही, परंतु ते प्रार्थना करत असताना एकाग्रतेने प्रार्थना वचन करतात. के ओर देखिए उनका ध्यान पूरा वचन की ओर लगा है। वचनाकडे पण त्यांचं पूर्ण तरी लक्ष असतं. इसलिए हम देखते हैं नए नए लोग भी आ जाते हैं ना तो उस बहाव में बराबर बह जाते हैं। आणि जरी नवीन लोक आली ना तर त्या प्रवाहामध्ये वाहत जातात. उसे कहते हैं पवित्र आत्मा का बहाव। आणि की पवित्र आत्म्याचं और वाहन. पवित्र आत्मा जब बहने लगता है आणि ज्यावेळी पवित्र आत्मा व्हायला तो लागतो उसके मार्ग में हर जो चीज आती है उसे वो अपने साथ लेके जाता है। आमेन, तो त्याला घेऊन जातो. कोई चीज पवित्र आत्मा के भाव को रोक नहीं सकती है। आणि पवित्र आत्म्याच्या प्रवाहाला थांबू शकत इसलिए नाही. बहुत खूबसूरत चीज है हमारे मंडली के बारे में। म्हणून ही खूप सुंदर गोष्ट आपल्या तो मंडळीसाठी आपको आहे. ये दिन रोज रोज आपके घर में ये प्रैक्टिस करना है। म्हणून तुम्हाला रोज आणि रोज तुमच्या घरामध्ये ही प्रॅक्टिस करावी आपके घर लागणार में आहे. आप एक छोटा सा गीत दिन में एक बार गाइए, तुमच्या घरामध्ये गाऊ शकताय. छोटी सी प्रार्थना घर में करिए, छोटीशी प्रार्थना तुम्ही घरात करू वचन पढ़ने शकताय. का प्रयास करो। वचन वाचू शकता. और जब आप ये चीजें करते हो ना पूरी आत्मा से, पूरे लगन से ये चीजें करो, आणि ज्यावेळी तुम्ही आत्म्याने गोष्टी करताना त्या पूर्ण आनंदाने ती करा. आपको महसूस होगा पवित्र आत्मा आपके अंदर कैसे बलवान 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 हो रहा है। आणि पवित्र आत्मा तुमच्यामध्ये बलवान आणि बलवानच होत और चाललेला आहे. पवित्र आत्मा होने वाली चीजें भी आपको बता देते हैं। आणि पवित्र आत्मा होणाऱ्या गोष्टी पण तुम्हाला सांगेल. 2 दिन पहले की गवाही है, आणि 2 दिवसापूर्वीचीच एक साक्ष आहे. वो गवाही हम लेते हैं। आता ती साक्ष आपण ऐकू. आप आगे आ जाओ। सुषमा सिस्टर पुढे येतील. कितनी अद्भुत गवाही है, सोचिए
किती अद्भुत अशी साक्ष आहे बघा. कि परमेश्वर के लिए क्या असंभव है, परमेश्वराला अशक्य असं काहीच परमेश्वर नाही. के लिए कठिन क्या है, परमेश्वराला कठीण असं काहीच क्या ऐसा नाही. कुछ है जो परमेश्वर नहीं कर सकते, असं काही आहे का परमेश्वर करू शकत नाही? है ऐसा कुछ जो परमेश्वर नहीं आहे का कर असं सकते? काही? तो ये आशीष स्वभाव का परिणाम है कि लोगों के जीवन में अलग अलग किस्म की आमेन. आशीष आ रही आणि है. उनका जो बड़ा बेटा है, आणि त्यांचा मोठा जो मुलगा आहे उस बेटे ने मुझे वहां पे उनके घर पे बुला लिया. घरी बोलवलं उसने उनकी माँ को बोला कि प्लीज पास्टर को बुलाओ, और बोला. मैं वहां पे गया तो उनके बेटे ने मुझसे प्रार्थना करवा ली. आणि प्रार्थना करून उनका बेटा घेतली. बहुत जवान है और बहुत जवानी में उनके बेटे को डायबिटीज हो गया है. आणि त्यांचा मुलगा खूप तरुण आहे, तरुणपणातच त्याला डायबिटीज झालाय. उस लड़के ने, मैं आया तो मेरे सामने उठ के बैठ गया, कपड़े पहने, हाथ जोड़े, मुझे बोला कि पास्टर प्रार्थना करो मेरे शुगर के लिए. आणि तो उठून बसला, कपडे घातले आणि म्हणाला की पास्टर माझ्या डायबिटीज साठी मला प्रार्थना वो करा. सिस्टर को खुद को शौक लगा कि मेरा बेटा कैसे ये कर रहा है. आणि त्यांना स्वतःच आश्चर्य झाले की माझा मुलगा कसं काय करू तो शकतो. देखो परमेश्वर को मालूम है किसे कैसे सीधा करना है. बघा परमेश्वराला करायचंय. Come on, कितने लोगों को यकीन है? Come on. हालेलुया. किसे कैसे बदलना है, किसे कैसे सीधा करना है, ये परमेश्वर को अच्छे से मालूम है. आमेन. कोणाला कसं बदलायचं आणि कोणाला कसं सरळ करायचं हे परमेश्वराला चांगलं ठाऊक आहे. तो हमें हमारे जीवन के कार्य परमेश्वर के हाथ में देना बहुत जरूरी है. आणि म्हणून आपल्याला आपल्या जीवनाचे कार्य परमेश्वराच्या हाती देणं खूप गरजेचं इसलिए आहे. परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओगे तो परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे ही खूबसूरत खूबसूरत अनुभव आपको हर रोज देगा. आमेन. म्हणून आपण परमेश्वराकडे आपलं लक्ष लावूयात आणि दिवसेंदिवस परमेश्वर तुम्हाला खूप सुंदर आणि सुंदर असे अनुभव कितने देईल. लोगों के हृदय से डर चला गया अभी. आज जज का डर, वकील का डर, पुलिस चौकी का डर, पुलिस का डर. जज, पोलीस चौकी सगळ्यांचा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे परमेश्वर के लिए कुछ असंभव नहीं है. आमेन. काहीच अशक्य गोष्टी नाही. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. क्या हम वचन शुरू करें? आपण आता वचन सुरू करूयात. कितने लोग तैयार हैं आज के विषय के लिए? किती लोक आज तयार आहेत आजच्या विषयासाठी? तो आज का हमारा विषय है तो आजचा आपला विषय आहे बीज का सामर्थ्य. बीजाचं सामर्थ्य, उसे इंग्लिश में कहते हैं सीड पावर. सीड पॉवर. तो बीज का सामर्थ्य क्या है, आज वो सीखने वाले हैं. आणि बीजाचं सामर्थ्य काय आहे आज आपण शिकणार आहोत. प्रेज लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तो बहुत बाइबल में एक बहुत महत्वपूर्ण वचन है. आणि बायबलमध्ये खूप महत्त्वाचं असं वचन आहे तो उस वचन को हम पढ़ने वाले हैं. आणि त्या वचन आज आपण वाचणार आहोत. जिन लोगों को लिखना है आप लिख सकते हो. आज आपको कुछ वचन मिलने वाले हैं, कुछ पॉइंट मिलने वाले हैं. आपकी डायरी, आपका नोटबुक, वो सब कुछ तैयार रखें. ज्यांना लिहायचंय त्यांनी लिहून घ्या. वचन पॉइंट्स आहेत ते. हम वचन निकालते हैं. उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय और उसका 22वां वचन. उत्पत्तीचं पुस्तक, त्याचा 8वा अध्याय आणि 22वा वचन. उत्पत्ती 8:22. 8वा अध्याय 22वा वचन. उत्पत्ति 8 का उसका 22वां वचन हम पढ़ेंगे. सब लोग ध्यान से सुनिए. अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय निश्चित है. पृथ्वी राहील तोवर पेरणी व कापणी होईल. कितने लोगों ने सुना? परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर इस वचन में कह रहे हैं आणि परमेश्वर या वचनात सांगत आहे कि अब से लेके पृथ्वी के अंत तक पृथ्वीच्या अंतापर्यंत पृथ्वी में 2 चीजें होने ही वाली है. आणि पृथ्वीवरती 2 गोष्टी होणारच आहेत. 2 चीजों को कोई नहीं रोक सकता आणि है. त्या थांबू शकत वो नाही. 2 चीजें हैं, बोना और काटना. आणि त्या 2 गोष्टी आहेत पेरणी आणि कापणी. बोने का और काटने का समय अटल है. पेरणी आणि कापणीची वेळ निश्चित आहे. कितने लोगों को समझ में आता है बोना किसे कहते हैं और काटना किसे कहते हैं? किती लोकांना समजते की पेरणी आणि कापणी हे 2 गोष्टी आहेत. ये जो वचन है, हे जे वचन आहे ये सिर्फ वचन नहीं है, हे काही वचन फक्त वचनच नाहीये. लेकिन ये परमेश्वर ने आध्यात्मिक जग में दिया हुआ एक नियम है. आणि हे परमेश्वराने आध्यात्मिक जीवनासाठी दिलेलं एक वचन आहे. नियम है जिस नियम को कोई बदल नहीं सकता है. आणि हा एक नियम आहे ज्याला कोणी बदलू शकत नाही. इंसान उस नियमों के इर्द गिर्द चल सकता है, मनुष्य त्या वचनाच्या अवतीभोवती चालू शकतोय, लेकिन परमेश्वर के किसी नियम को कोई बदल नहीं सकता है. पण परमेश्वराच्या नियमाला कुणीच बदलू शकत और नाही. उसमें से एक नियम है बोना और काटने का समय निश्चय है. आणि त्यातला हाच एक नियम आहे पेरणी आणि कापणी ही निश्चित आहे. उस समय को कोई बदल नहीं सकता है आणि शकत नाही. और उस समय को कोई हाथ नहीं लगा सकता आणि है. त्या वेळेला कुणी हातही लावू शकत नाही. तो बोना और काटना ये परमेश्वर ने एक नियम लगा रखा है पृथ्वी पे. आणि पेरणी आणि कापणी हे मनुष्यासाठी परमेश्वराने लावलेला एक नियम आहे. तो ये एक ऐसा नियम है आणि हा असा एक नियम आहे कि जिस इंसान को वो नियम समझेगा हा नियम समजेल उसके जीवन में उन्नति ये अटल है.
आणि उन्नती ही अटळ उसके आहे. जीवन में आशीषें अटल है। त्याच्या जीवनात आशीर्वाद हे अटळ आहे. और हर एक इंसान को ये बात नहीं समझती है आणि प्रत्येक एक मनुष्याला ही गोष्ट समजत नाही कि परमेश्वर ने ये नियम बनाया है की परमेश्वराने हा नियम बनवलाय. कि बोना और काटना ये नियम परमेश्वर ने लगाए हैं। पेरणी आणि कापणी ही परमेश्वराने नियम लावलेला आहे. तो जिस इंसान को फसल चाहिए, आणि ज्या मनुष्याला कापणी पाहिजे, जिस इंसान को काटनी चाहिए, आणि ज्या मनुष्याला कापणी पाहिजे, उस इंसान को बोना आवश्यक है। आणि त्या मनुष्याला पेरणं आवश्यक आहे. अगर आपको आपकी उन्नति और आपके आशीषें चाहिए, आणि जर तुम्हाला तुमची उन्नती आणि आशीर्वाद पाहिजे आहे, आपको अगर आपकी फसल देखनी है, आणि जर तुम्हाला तुमचं उपज पाहिजे तो असेल, आपको उसकी शुरुआत बोनी से करना जरूरी है। आणि मग त्याची सुरुवात तुम्हाला बीज पेरून करायची आहे. जो इंसान बोना जानता है, आणि तो वो इंसान फसल काटेगा ही काटेगा। आणि तो मनुष्य कापणी करणार म्हणजे और जो करणार. इंसान बोएगा नहीं, आणि जो मनुष्य कापणी करणार वो नाही, कभी काट नहीं पाएगा। तो कधीच कापणी करू शकणार नाही. तो ये परमेश्वर का नियम है, बोना और काटना। आणि म्हणून हा परमेश्वराचा नियम आहे कापणी आणि पेरणी. बोना और काटना। कापणी आणि पेरणी कितने लोगों को समझ में आया? की समजतंय. बोना और काटना, पेरणी आणि कापणी ये दोनों अलग अलग किस्म के परमेश्वर ने दिए हुए सीजन है। आणि हे परमेश्वराने दिलेले दोन वेगवेगळे नियम आणि सीझन ये आहेत. दोनों अलग अलग वक्त है। आणि हे वेगवेगळे वेळ आहेत. जो इंसान अपने बोने के वक्त में विश्वासु रहेगा, आणि जो मनुष्य पेरणीच्या वेळी विश्वासू राहील, उस इंसान के साथ फसल के वक्त में परमेश्वर विश्वासु रहता है। आपको समझ में आता है? किती लोकांना कितने लोगों को समजतंय? समझ में आ रहा है? किती लोकांना समजतंय? जब बोना ये आपके हाथ में है आणि पेरण आहे तुमच्या हातात आहे, और आपका फसल आपको देना ये परमेश्वर के हाथ का है। आणि पीक देणं हे परमेश्वराच्या हातात आहे. और परमेश्वर उसी इंसान के साथ वफादार रहते हैं। आणि परमेश्वर त्याच व्यक्तीसोबत विश्वासू राहतो. जो इंसान अपने बोने के साथ विश्वासु रहता है, आणि जो व्यक्ती आपण पेरणीच्या वेळी विश्वासू असतो, जो इंसान बोने में विश्वासु रहेगा, आणि जो व्यक्ती पेरणीच्या वेळी विश्वासू असतो, उसके साथ परमेश्वर फसल में विश्वासु रहेगा। आणि त्यावेळी परमेश्वर ज्यावेळी कापणील त्यावेळी विश्वासू असतो. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? किती लोकांना हम समजतंय? और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम आगे का वचन पढ़ते हैं। आपण गलती डिटेल कर मध्ये की वचन पत्री, वाचूयात. गलती कर की पत्री उसका 6ठा अध्याय और 7वां वचन। गलती करायचं पत्र गलतियों की पत्री उसका 6ठा अध्याय और उसका 7वां वचन। गलतियों की पत्री उसका 6ठा अध्याय और उसका 7वां वचन। सब लोग ध्यान लगा के सुनिए। एक गलती गलतियों की पत्री उसका 6ठा अध्याय और उसका 7वां वचन। गलती करायचं पत्र 6वा अध्याय त्याचं 6वं वचन. बहुत महत्वपूर्ण वचन है, ध्यान लगा के सुनिए। खूप महत्वपूर्ण वचन आहे. 6ठे में 7 जो वचन की 6ठे में 6ठे से और 6ठा और 7वां हम पढ़ने वाले हैं। 6 मधलं 6 आणि 7 आपण वाचणार आहोत. जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। वचनाचे शिक्षण घेणारा व शिक्षण देणारा हे सर्व चांगल्या गोष्टीत एकमेकाचे भागीदार होवोत. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? किती लोकांना जो वचन समजतंय? सीखता है वो अच्छे कामों में भागीदार बन जाता है। जो वचन शिकतो तो चांगल्या कामामध्ये भागीदार होतो. अभी 7वां वचन सुनिए। आणि 7वं वचन आता ऐका. धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। फसू नका, देवाचा उपवास व्हायचा नाही, कारण मनुष्य जे काही पेरतो त्याचेच त्याला पीक मिळेल. क्या लिखा है? धोखा मत खाइए, फसू नका, धोखा ना खाओ, फसू नका. परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। देवाचा उपवास व्हायचा मतलब नाही. परमेश्वर को कोई हल्के में नहीं ले सकता, परमेश्वराला कोणी हलक्यात घेऊ शकत नाही, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। कारण मनुष्य जे काही पेरतो त्याचेच त्याला पीक मिळेल. मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। मनुष्य जे काही पेरतो त्याचेच त्याला पीक मिळेल. तो आज हम सबके लिए समझना इतना जरूरी क्यों है? म्हणून आज हे आपल्याला समजून घेणं का गरजेचं आहे? क्योंकि परमेश्वर का वचन आप अगर अच्छे से पढ़ोगे और समझोगे आणि परमेश्वराचं वचन जर तुम्ही व्यवस्थितरित्या वाचलं आणि समजलं, तो परमेश्वर आपसे ज्यादा आपका परमेश्वर चाहता है आणि तुमच्यापेक्षा जास्त परमेश्वर जाणतो कि उसके लोग अंत के दिनों में ज्यादा उसके लोग सामर्थ्यशाली बन जाए। आणि आजची लोक जास्त सामर्थ्यशाली होतील. अंत के दिनों में परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग ज्यादा बल संपन्न हो जाए, आणि परमेश्वराची इच्छा आहे की त्याच्या लोकांनी बलशाली व्हावं, उसके लोग ज्यादा धनवान हो जाए, त्याची लोक जास्त श्रीमंत व्हावे, पृथ्वी की सारी आशीष उसके लोगों के पास हो, पृथ्वीवरील सर्व आशीर्वाद त्याच्या लोकांकडे उसके असावे, लोगों
पृथ्वी का पैसा उसके लोगों के पास हो, पृथ्वीवरील सर्व पैसा त्याच्या लोकांकडे असावा, पृथ्वी का सोना ज्यादातर उसके लोगों के पास हो, सोनं त्याच्या लोकांकडे असावं, पृथ्वी की सारी अच्छी से अच्छी चीजें परमेश्वर के लोगों के पास हो, पृथ्वीवरील सर्वात चांगलीतल्या चांगली गोष्ट असावी, क्योंकि उन चीजों पे अंत निर्भर होने वाला है। तर ती अंत विसंबवलेला आहे. क्योंकि शैतानी लोगों के पास अगर ये सारा धन और ये सामर्थ होगा सामर्थ्याने धन असलं तो वो ये सारी चीजें शैतानी कामों में लगाएंगे, मग गोष्टी ते शैतानी कामांसाठी लावतील. और अगर परमेश्वर के लोगों के पास ये चीजें होंगी आणि परमेश्वराच्या लोकांकडे जर ह्या गोष्टी असतील तो परमेश्वर उसके सामर्थ्य काम के लिए सारी चीजें उपयोग में ला सकता है, आणि परमेश्वर त्याच्या लोकांसाठी हे सामर्थ्यशाली गोष्टी वापरू शकतोय. और उसके लिए परमेश्वर चाहते हैं कि उसके सारे बच्चे, आणि म्हणून परमेश्वराची इच्छा आहे की त्याच्या सर्व लेकरांनी, हर एक उसका बच्चा प्रत्येक एक त्याचं लेकरू बहुत ज्यादा बल संपन्न बन जाए, खूप असं बल संपन्न झालेलं बहुत ज्यादा असावं, सामर्थ्य से भर जाए, खूप सामर्थ्याने भरलेलं असावं, किसी किस्म की कमी, किसी किस्म की घटी परमेश्वर के लोगों के बच्चों के जीवन में ना हो। कुठल्याच गोष्टीची कमतरता घटी त्यांच्यामध्ये जीवनात नसावी. आपके पास असीमित धन हो, ये आपका परमेश्वर चाहता है। तुमच्याकडे खूप असीमित असं सामर्थ्य आणि धन असं, आपके पास सफलता हो, परमेश्वर चाहते हैं। असीमित असे सामर्थ्य तुमच्याकडे असावं अशी परमेश्वराची इच्छा आहे. पैसा हो, ये परमेश्वर चाहते हैं। पैसा आहे, सोना हो, ये परमेश्वर चाहते हैं। सोची इच्छा आहे. इसलिए ये किसी इंसान के मन की बात नहीं, ये आपका परमेश्वर चाहता है, कोणी इच्छा नाही तर परमेश्वराची इच्छा और आहे. उसके लिए परमेश्वर ने पृथ्वी पे कुछ नियम लगा के रखे हैं, आणि म्हणून परमेश्वराने पृथ्वीवरती काही नियम लावलेले और आहेत. उन नियमों का रहस्य परमेश्वर ने बाइबल में उसके बच्चों को प्रकट किया है। आणि म्हणूनच परमेश्वराने बायबलमध्ये नियम प्रकट और केलेले इसलिए आहेत. यहाँ पे लिखा है कि जो इंसान बोएगा वो वही काटेगा, कापणी करणार, जो इंसान बोएगा वो काटेगा। आणि जो मनुष्य पेरणार तोच त्याची कापणी और करणार. वचन कहता है धोखा ना खाओ। आणि म्हणून वचन सांगतं की फसू नका. जब लोगों को आप देखते हो आणि ज्यावेळी तुम्ही लोकांना पाहता, तो लोगों का धन देख के आप धोखा मत खाओ। म्हणून लोकांचं धन पाहून तुम्ही फसू नका. उनके पास अभी धन दौलत होगी, त्यांच्याकडे पैसा पाणी असेल, लेकिन उस धन दौलत के लिए जो चाहिए वो फाउंडेशन उनके पास नहीं है, पण त्यांच्याकडे जो श्रीमंती त्याच्यासाठी जो बेस लागतो त्यांच्याकडे तो नाहीये. वो पाया उनके पास नहीं है। त्यांच्याकडे तो पाया नाहीये. एक बहुत बड़ी इमारत बनी है, एक खूप मोठी इमारत बांधलेली आहे, लेकिन वो इमारत एक क्षण में पड़ सकती है। पण ती एका क्षणात पडू शकते. अगर उसका पाया अच्छा नहीं है जर पाया चांगला नाहीये, तो दुनिया के लोगों का सत्य यही है, पण जगातल्या लोकांचं सत्य हेच आहे. उन्होंने सारी धन दौलत इकट्ठा कर ली है, त्यांनी सगळा पैसा पाणी एकत्र केलेला लेकिन आहे, उनके पास वो पाया नहीं है जो परमेश्वर के बच्चों के पास है। पण नाही तो पाया नाही जो परमेश्वराच्या लेकरांकडे इसलिए आहे. छोटा सा झटका आएगा और उनकी बड़ी से बड़ी इमारत ढह जाएगी, आणि मग छोटासा झटका जरी लागला तर मोठ्यातली मोठी इमारत खाली उनका बड़ा से बड़ा धन एक क्षण में ढह जाएगा। त्यांचं मोठ्यातलं मोठं घर खाली क्षणात कोसळू लेकिन शकतं. परमेश्वर के बच्चों के जीवन में ये चीज कभी नहीं आमेन. होगी। म्हणून परमेश्वराची धक्का परमेश्वर के लोगों के इमारत को स्पर्श नहीं कर सकता है, कुठलाच धक्का परमेश्वराच्या Come on. लोकांच्या इमारतीला स्पर्श करू क्योंकि शकत नाही. परमेश्वर के बच्चों का बांधकाम परमेश्वर के वचनों पे हुआ है, कारण परमेश्वराच्या मुलांचं त्यांचा बेस हा त्याच्या वचनानुसार झालेला और आहे. वचन को कोई स्पर्श नहीं कर सकता है, म्हणून वचनाला कोणी स्पर्श करू शकत नाही. वचन को कोई नहीं हिला सकता है। बस नहीं। इसलिए दुनिया में आगे जाके जब चीजें बिगड़ने वाली है, म्हणून आपण पाहतो की वचनामध्ये जगामध्ये येत्या दिवसामध्ये गोष्टी घडणार आहेत, आने वाले दिनों में दुनिया में चीजें बिगड़ने वाली है, आणि जगामध्ये गोष्टी बदलणार तो आहेत. दुनिया का जो धन है ना वो उनके हाथ से फिसलने वाला है, आणि म्हणून जगातल्या लोकांचं जे धन आहे त्यांच्या हातून घसरणार वो आहे. आसानी से फिसलेगा। तो अचानकपणे पसरून जाईल. मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ये याद से सुनिए। म्हणून ही मी भविष्यवाणी करतो, लक्ष देऊन ऐका. आज जो बड़े बड़े नाम आप देख रहे हो, आज तुम्ही मोठी मोठी नावं ऐकता, जो आप देखते हो अंबानी, अडानी, म्हणून तुम्ही अंबानी अदानी बिल ऐकता, गेट्स देखते हो, मार्क जकरबर्ग देखते हो, मार्क जकरबर्ग देखते हो, मार्क झुकरबर्ग तुम्ही बिल पाहता, गेट्स देखते हो, बिल गेट्स पाहता. ये अलग अलग लोग जो आप देखते हो जो बहुत धनवान है, ही जी लोक तुम्ही पाहता जी खूप श्रीमंत धनवान आहेत, जो अरब के बहुत बड़े बड़े राजे महाराज है, आणि अरबातले मोठमोठे राजे महाराजे आहेत, शेख है बड़े बड़े, शेख आहेत मोठे मोठे, इन लोगों का जो संपत्ति है, इन लोगों का जो धन है, उनके हाथों से अभी फिसलते हुए आप लोगों को आणि या दिखने वाला लोकांची है। जी संपत्ती आहे ती त्यांच्या हातातून वाले दिनों में आप देखोगे उन लोगों को कैसे झटके पड़ने वाले आणि हैं, येत्या दिवसामध्ये तुम्ही पाहताल की त्यांना कसे झटके लागणार और आहे, उनके झटकों के कारण उनके हाथ से उनका धन फिसलने वाला है। आणि धन निष्ठून जाणार आहे. एक झटका उनको बैठेगा और उनको करोड़ों का उनको नुकसान हो जाएगा। आणि एक झटका बसली त्यांना करोडोचं नुकसान झालं, एक झटका बैठेगा उनके स्टॉक रातों रात गिर जाएंगे। आणि एक झटका बसेल की त्यांचा स्टॉक मार्केट रातोरात पडेल. छोटा सा झटका बैठेगा और उनका मार्केट क्रैश हो जाएगा। असा झटका बसेल की त्यांचं शेअर मार्केट खाली डाऊन होऊन जहां पे जाईल, उन्होंने पैसे डाले उनके पैसे वहां से उनको छूट जाएंगे, आणि जिथे त्यांनी पैसे इन्व्हेस्ट केले ते और जातील. इसी तरह से उनको धक्के दे दे के परमेश्वर उनका सारा पैसा परमेश्वर के लोगों के पास लेके आने आणि वाला है। अशा त्यांना एकावर एक झटके बसून परमेश्वराच्या लोकांकडे त्यांचा पैसा येईल. और इस आने वाले समय पे हमें गौर करना
है, आणि तुम्हाला लक्ष द्यायची उस गरज आने आहे. वाले समय के लिए हमें अभी से तैयारी करनी है. आणि आपल्याला तयार व्हायला पाहिजे. क्योंकि उन चीजों के लिए वो लोग तैयार नहीं है, करणार आहे. लेकिन परमेश्वर के लोग बराबर तैयार हो चुके आमेन. हैं. कारण परमेश्वराची लोक बराबर तयार होणार आहे. और वो चीजें, वो धन बहुत सामर्थ्य चमत्कारी तरीके से आपके पास आ जाएगा. आणि तो धन तुमच्याकडे एक सामर्थ्यशाली आणि चकित रूपे तुमच्याकडे येईल. आपने कल्पना नहीं की होगी, उस तरीके से धन आपके जीवन में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, आणि विचार पण केला नाही असा गुणाकार पद्धतीने तुमच्याकडे ते धन येणार. बहुगुणित हो जाएंगे ते चीजें. बहुगुणित होणार आहे तुमच्याकडे. आपके 1 तोले के 100 तोले एक झटके में हो जाएंगे. तुमच्या एका तोळ्याचं 100 तोळे झटक्यात 1000 के 5 लाख झट से हो जाएंगे. 1000 से 5 लाख कधी होतील तुम्हाला 10,000 में 1 करोड़ झट से हो जाएंगे. 10,000चा 1 करोड होणार. आपका इंटरेस्ट रातों रात बढ़ जाएगा. तुमचं व्याज एका रात्रीमध्ये वाचलं आपका वाढेल. जो लोन है वो एक रातों रात में कम हो जाएगा आणि झटके में. तुमचं लोन जो आहे एका रात्रीमध्ये एका झटक्यात कमी होऊन रातों रात जाईल. आपके लोन का इंटरेस्ट घटेगा. रात्र तुमच्यामध्ये लोन तुमचा इंटरेस्ट कमी बैंक होऊन से जाईल. लोग आपके खाते में पैसे भेजेंगे. आणि बँकेतली लोक तुमच्या अकाउंटला मध्ये पैसे टाकतील. आप कुछ किए बिना आपके पास धन आने लगेगा यीशु मसीह के नाम में. तुम्ही काहीच न करता तुमच्या अकाउंट मध्ये प्रभू येशूच्या नावामध्ये पैसे येतील. और ये सारी चीजें परमेश्वर के लोगों के जीवन में करने वाले आणि हैं. हे सगळ्या गोष्टी परमेश्वर त्याच्या लोकांच्या जीवनात करणार और आहे. वो उन लोगों के जीवन में सहजता से होगा जो लोग बोना और काटना जानते हैं. आणि सहजतेने होईल जी लोक पेरणी आणि कापणी करणं जाणतात. क्या? जो लोग बोना जानते हैं, आणि जी लोक पेरणी करणं जाणतात. जो लोग बोना जानते हैं. जी लोक पेरणी जाणतात. अब आप मुझे बताओ, बोने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? म्हणून तुम्ही लक्षात घ्या की पेरणीसाठी काय महत्वाचं आहे. कम ऑन, मुझे बताइए, बोने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? म्हणून महत्व काय आहे कितने लोगों को मालूम है बोने के लिए क्या लगता है? की पेरणीसाठी काय गरजेचं आहे. कम ऑन, बोलिए, क्या क्या लगता है आपको? काय काय लागतं. क्या लगता है? क्या? हाँ, क्या लगता है? बीज की आवश्यकता होती है. बीजाची आवश्यकता असते. क्या है? बीज. कितने लोगों ने देखा है सारे फलों में, सारे सब्जियों में बीज होता है. भाज्यांमध्ये बीज असतं. जो जो चीजें हम खाते हैं उन सारी चीजों में बीज होता है. आणि तुम्ही ज्या ज्या गोष्टी खाता त्या सगळ्यांमध्ये बीज असतं. ऐसा कोई फल है जिसमें बीज नहीं होता है? अशी बीजच नाहीये. ऐसी कोई सब्जी है जिसका बीज नहीं होता है? अशी काही भाजी का ज्याच्यामध्ये बीजच नाहीये. परमेश्वर ने हर चीज में उसका बीज डाला है. परमेश्वराने प्रत्येक गोष्टीमध्ये बीज टाकलेलं ये आहे. बीज जो है, ये बीज बहुत छोटी सी चीज है, आणि हे बीज आहे ना खूप छोटीशी अशी गोष्ट लेकिन आहे. जितनी वो छोटी है उतनी वो ज्यादा सामर्थ्यवान है. ही सामर्थ्यवान क्या आहे. कभी आप एक छोटे से बीज को देख के ये कल्पना कर सकते हो उस बीज में क्या है? तुम्ही कधी कल्पना केली का त्या बीजामध्ये काय सामर्थ्य आहे. ये जो बीज बहुत छोटा छोटा हमें दिखाई देता है, आणि हे क्या बीज- आपने कभी कल्पना की उसमें क्या है? आणि हे बीज तुम्ही पाहता की कल्पना करा की ह्याच्यामध्ये काय ये आहे. जो छोटा बीज है वो आपके हाथ में बहुत छोटा होता है, आणि हा तुमच्या हातामध्ये खूप छोटं असं दिसतं. लेकिन आप अगर विश्वास से देखो, आणि ज्यावेळी तुम्ही विश्वासाने पहा लेकिन इस छोटे से बीज में आपको बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दे आमेन. सकता आणि है. छोट्याशा Come बीजामध्ये on. खूप मोठं कितने लोगों को समझ झाड में आ रहा तुम्हाला है? दिसेल. जब तक ये बीज आपके हाथ में है तब तक ये बहुत छोटा है, आणि ज्यावेळी ते तुमच्या हातात आहे त्यावेळी ते तुम्हाला खूप छोटं दिसेल. लेकिन जिस इंसान को बीज का महत्व और सामर्थ्य मालूम है, आणि सामर्थ्य माहिती उसे आहे. मालूम है ये बीज साधारण सा नहीं है. आणि साधारण हर एक नाहीये. बीज में बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है. इसे अगर एक बहुत बड़ा पेड़ आ सकता है लक्षात घ्या एका बीजामुळे खूप मोठं झाड येऊ और शकतं. उस पेड़ को करोड़ों अरबों फल आ सकते हैं, बीजामुळे करोडो अर्ब फळ येऊ तो शकतात. सोचो उन फलों का अगर बीज आपने निकाला आणि फळांचं बीज तुम्ही और काढून वो टाकलं आपने बोना शुरू कर दिया, आणि सुरुवात तो केली. आपके पास कितना आ सकता है? कितने लोगों को समझ में आ रहा मग है? तुमच्याकडे किती येऊ शकतंय किती लोक सीमा समजताय. नहीं होगी रखने के लिए. त्याला सीमा नाही तुम्हाला ठेवण्यासाठी जागा राहणार आपके नाही. आशीषों को अंत नहीं होगा. परमेश्वर आपको इतने आशीष देगा. तुम्हाला एवढा देव आशीर्वादित करेल की तुम्ही कल्पनाही करू शकणार इसलिए नाही. आपको ये समझना है कि जो बीज है, म्हणून तुम्हाला समजणं गरजेचं की हे बीज आहे. ये बीज आपको अभी दिख रहा है वो बहुत छोटा दिखता है. आणि तुम्हाला आता दिसतंय ते खूप छोटं आहे. ये आपको दिखता है अभी ये बहुत छोटा दिखता है, ते छोटं आहे. लेकिन हर एक बीज सामर्थ्य से बहुत लगा हुआ है. पण हे बीज Come on. सामर्थ्याने भरलेलं ये आहे. एक एक बीज बहुत बड़ा सामर्थ्य है. एक एक बीज खूप सामर्थ्याने भरलेला आहे. और जिस इंसान को वो सामर्थ्य चाहिए वो इंसान उस बीज का अच्छे से उपयोग कर लेता है. आमेन. आणि ज्या व्यक्तीला हे सामर्थ्य कळतं त्याचा तो चांगल्या तऱ्हेने उपयोग करू जिस शकतो. इंसान को वो नहीं देखना है सामर्थ्य, पाहायचं नाही हे सामर्थ्य काय आहे. वो इंसान इसको खा के साफ कर देता है. आणि मग तो मनुष्य त्याला खाईल आणि साफ करून टाकेल. यहाँ से खाएगा और खाईल आणि फिर सोचो क्या बोएगा और क्या काटेगा. मग तुम्ही विचार करा काय पेरणार आणि काय कापणार. तो सोचो जब तक ये बीज आपके साथ है आणि म्हणून तुम्ही लक्षात घ्या हे बीज जोपर्यंत तुमच्या सोबत और आपको आहे मालूम है इस बीज का सामर्थ्य क्या है, या बीजाचं सामर्थ्य काय आहे. तब तक इंसान इस बीज को अच्छे से वापर सकता है. आणि वचन चांगलं आणि ते वापरू शकतोय. इसलिए किसान जब बोने के लिए निकलता है त्यामुळे बीज पेरतो. तो वो क्या करता है? काय करतो क्या करता है? काय करतो. कितने लोगों ने देखा है? किती लोकांनी पाहिले. कितने लोगों ने देखा है?
किती लोकांनी जब पाहिलं. किसान बोने के लिए निकलता है आणि ज्यावेळी तो शेतकरी पेरायला तो वो जातो, क्या करता है, ये जो बीज है ना वो बहुत दाट तरीके से हर मार्ग में उसके डालता है. आणि मग तो काय करतो की त्याच्या मार्गामध्ये ते बीज असं पेरायला वो लागतो. गिन गिन के डालता है क्या? नाही इधर एक गेहूं डालता हूं, इधर एक ज्वार डालता हूं, ऐसे करता है क्या? नाही, वो क्या करता है, ऐसे पकड़ता है और ऐसे डालता है, तो ऐसे असं पकड़ता करतो है और आणि ऐसे असं डालता टाकत है. असतो. बराबर. वो गिनता नहीं है, ज्यादा लेता है और डालता है. आणि तो असं घेतो, वो लेता है और क्या करता है, तो ऐसे. घेतो आणि असं टाकतो, तो क्या करता है, ऐसे डाल देता है. आणि असं तो टाकत बराबर. असतो. तो वो क्या करता है, उसे मालूम है जितना ज्यादा मैं बोऊंगा उतना ज्यादा मेरा फसल आने वाला है. आमेन. पेरीन तेवढा जास्त पीक उगवणार आहे. किसान को ये मालूम है मेरे बीज में क्या सामर्थ्य है. आणि मेरा मग काय? बीज अभी मुझे बहुत छोटा दिख रहा है, माझं बीज आता मला खूप साधारण लेकिन छोटं उसी दिसतंय. बीज से 4 महीने बाद मेरा पूरा खेत भर जाने वाला है. 4 महिन्यानंतर माझं पूर्ण और उसी शेत बीज भरून से जाणार आहे. 4-5 महीने बाद मुझे हजारों लाखों करोड़ों का मुनाफा होने वाला है. आणि 4-5 महिन्यांनी मला लाखो करोडोंचा कितने मला लोगों को फायदा समझ में आ होणार रहा है? आहे. हालेलुया कहो, कम ऑन. किती लोकांना समजतंय? तो इंसान को ये समझना चाहिए कि ये जो बीज है ये कितना सामर्थ्य है. मला पाहिजे की बीज किती तो सामर्थ्यशाली आहे. बीज ये जो चीज है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है म्हणून सामर्थ्यशाली गोष्ट और आहे. हमें ये समझना है कि बीज में क्या सामर्थ्य और बीज कैसे काम करता है. म्हणून की बीजामध्ये काय सामर्थ्य आहे. तो आज हम देखने वाले हैं बीज के कुछ सत्य. म्हणून आज आपण पाहणार आहोत बीजाच्या विषयी काही सत्य. इतना इंट्रोडक्शन सबके साथ समझ में आया. किती लोकांना अभी हम समजतंय. देखने वाले हैं बीज के कुछ सत्य देखने वाले हैं. आज सत्य गोष्टी पाहणार आहोत. तो उसका पहला पॉइंट है, त्याचा पहिला पॉइंट आहे हम देखते हैं इय्योब का पुस्तक, उसका 8वां अध्याय 7वां वचन. योबाचं पुस्तक उसका 8वां अध्याय और 7वां वचन हम पढ़ेंगे. इय्योब की पुस्तक, ये स्तोत्र संहिता की पुस्तक के पहले है. इय्योब की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसका 7वां वचन. 8वां ना 8वां 8वां अध्याय अध्याय 7वां वचन. 8वां अध्याय योबचं पुस्तक त्याचा 8वां अध्याय आणि 7वं वचन. वचन कहता है, सब लोग ध्यान से सुनिए. इय्योब उसका 8वां अध्याय और उसका 7वां वचन. तेरी शुरुआत भले ही छोटी रही हो परंतु तेरा अंत गौरवी और बड़ा होने वाला है. आमेन. तुझा Come on. आरंभ स्वीकारो यीशु मसीह के नाम में. आमेन. तुझा आरंभ अल्प असला तरी तुझा शेवट समृद्धीचा होईल. तेरी शुरुआत छोटी सी होगी लेकिन तेरा अंत कैसे होने वाला है. समृद्धीचा होईल. कैसे, मराठी में क्या लिखा है देखिए. क्या समृद्धीचा होईल. मराठी में लिखा है, समृद्धी भरा तुझा शेवट असणार आहे. आमेन. हालेलुया. तुझा आरंभ अल्प असला तरी तुझा शेवट समृद्धीचा होईल. तुझा आरंभ कसा असला, अल्प असला. कसा. अल्प. बीज की शुरुआत कैसी होती है, कैसी, एकदम छोटी. छोटी छोटी होती है. बराबर है, बहुत छोटी छोटी होती है बीज की शुरुआत. लेकिन वचन कहता है उसका अंत कैसे होगा, समृद्धि और गौरव से भरा हुआ होगा यीशु मसीह के आमेन. नाम में. आमेन. समृद्धीचा तो असेल तो बीज का गौरव. पहला सत्य हमें यह समझना है, ये जो बीज है आपके बीज को कम मत आको. म्हणून तुम्ही लक्षात घ्या की तुमच्या बीजाला तुम्ही कमी समजू नका. तुमच्या बीजाला कमी समजू नका. आपके बीज को कम मत आको. तुम्ही तुमच्या बीजाला कमी समजू नका. आपका ये जो बीज है ना ये बहुत सामर्थ्य से काम करता है. तू सामर्थ्याने काम करू शकतो. कुछ दिन पहले मैं मीटिंग से आ रहा था तो एक सिस्टर वहां पे मुझे मिल गए आणि मी काही दिवसापूर्वी मीटिंग वर येत होतो तर मला सिस्टर भेटल्या. और वो सिस्टर मुझे बोलने लगे, पास्टर मुझे ना हमारे चर्च को आशीर्वाद करना है, हमारे चर्च को मुझे कुछ ऑफरिंग देना है. त्या म्हणत होत्या की पास्टर मला आपल्या चर्चला आशीषित करायचं, मुझे मला अंदर से offering बहुत द्यायचंय. इच्छा है चर्च के लिए कुछ करना है, चर्च के लिए कुछ करना है. की मला चर्चला काहीतरी करायचं माझी खूप इच्छा आहे. और वो सिस्टर ने क्या किया, अपने पॉकेट से 1000 रुपए निकाले और मेरे हाथ पे दे दी. आणि त्यांनी त्यांच्या पाकिटमधून 1000 रुपये काढले आणि माझ्या हातात और दिले. उन्होंने मुझे बोला कि पास्टर ये बहुत कम है, मुझे मालूम है ये बहुत कम है, लेकिन ना मुझे देने की बहुत इच्छा है, लेकिन मुझे मालूम है 1000 रुपए बहुत कम है. मला माहिती की 1000 रुपये खूप कमी आहेत पण हे मला तुम्हाला द्यायचे. तो मैंने उस सिस्टर को बोला, सिस्टर आप ये क्यों ऐसे बोलते हो कि 1000 रुपए कम है. तर असं का म्हणता की हे खूप कमी आपके आहे. बीज को आप कैसे देखते हो ना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है. तुम्ही तुमच्या बीजाला कसं पाहता ना हे खूप महत्वपूर्ण आप गोष्ट आहे. कितना देते हो, कैसा देखते हो, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप किस हृदय से देते हो. परमेश्वर देखता है. तुम्ही तुमचं बीज देता हे खूप महत्वाचं आहे. तो सबसे पहली चीज बीज के बारे में हमें जाननी है, आपके बीज को आपको कम नहीं आंकना है. म्हणून सर्वात महत्वाची गोष्ट की तुम्ही तुम्हाला तुमच्या बीजाला कमी लेखू अभी नका. आपका बीज कुछ भी हो सकता है, आता तुमचं बीज कसंही असू शकतं, लेकिन आपको परमेश्वर के साथ विश्वासी रह के आपका बीज बोना है. पण परमेश्वरशी विश्वासू राहून त्या आपके बीजाची बीज पेरणी को आप करायची. ज्यादा कम मत आको. तुम्ही तुमच्या बीजाला कमी लेखू नका. आपके बीज को हल्का मत समझो. त्याला हलका घेऊ नका. आपके बीज को देखो,
तुम्ही तुमच्या बीजाला पहा, वो कुछ भी हो, ते काही असू द्या, उसे देखिए और उसके अंदर का छुपा हुआ सामर्थ्य देखिए। आणि सामर्थ्याला तुम्ही ओळखा। जैसे छोटे बीज को देख के हम कल्पना कर सकते हैं कि उसके अंदर बहुत बड़ा पेड़ है, आणि पाहून म्हणू शकता की ह्याच्यापासून खूप मोठं झाड येणार आहे। वैसे ही हम एक बीज को देख के कल्पना कर सकते हैं इस एक बीज से बहुत बड़ा जंगल बन सकता है। आमेन। आणि एका Come on, hallelujah, बीजापासून आमेन जंगल कहो। भरून जाणार आहे। कितने लोगों को मालूम है कि दुनिया में जो जंगल बने हैं, किती लोकांना माहिती की जगाची जंगल आहे, तो साइंस ये कहता है सारे जो जंगल है वो एक बीज से बने हैं। आणि बीजापासून ती जंगल बनलेलं आहे। जो सारे दुनिया के बीज है ना, वहाँ जो जंगल है वहां पे किसी किस्म का एक बीज गिर गया आणि त्या जंगलामध्ये किती एका तराचं बीज पडलं और असेल, वो बीज फलने लगा, फूलने लगा, बढ़ने लगा। आणि मग ते बीज वाढायला लागलं, चांगलं मोठं झालं। और फिर पंछी क्या करते हैं, उस बीज का जो बीज आने लगता है उसको खाते वक्त यहाँ वहां गिराते हैं, आणि मग पक्षी काय करतात, त्या बीजातलं बीज खातात आणि इकडे तिकडे पाडतात। और उस तरीके से एक बीज से पूरा जंगल बन जाता है। आमपासून पूर्ण जंगल भरून इसे जातं, इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं। आणि इंग्लिश मध्ये त्याला पॉलिनेशन म्हणतात। तो जंगल बनाने के लिए एक बीज काफी है। मग जंगल बनवण्यासाठी एक बीजाचीच गरज तो असते। सोचो, जंगल के लिए अगर एक बीज काफी है मग लक्षात घ्या, जंगलासाठी एक बीज जर तो असेल, आपके जीवन में ऐसा सामर्थ्य जंगल बनाने के लिए आपका बीज क्या नहीं कर आमेन। सकता है। मग तुमच्या Come जीवनात on, सामर्थ्य स्वीकारो, बनवण्यासाठी come on. आहे। इसलिए आपको विश्वास से आपके बीज को देखना है। म्हणून तुम्हाला विश्वासाने तुमच्या बीजाला पाहायचं आहे। आप जब आपके बीज को देखते हो तो आपको मन में क्या दिखाई देता है? जर तुम्ही तुमच्या बीजाला पाहता तर तुमच्या मनामध्ये काय येतं, आप जब आपके बीज को देखते हो तो आप अंदर से क्या विश्वास से देखते हो? आणि ज्यावेळी तुम्ही तुमच्या अंतःकरणातून काय बाहेर येतं, जो आप देखोगे वो आप प्राप्त करोगे। आणि जे तुम्ही पाहाल तेच प्राप्त होईल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, पहला सत्य बीज का, कि आपके बीज को आपको कम नहीं आंकना है। ही सर्वात महत्वाची गोष्ट की तुम्हाला तुमच्या बीजाला कमी लेखायचं नाहीये। आपके बीज को आपको कम नहीं आंकना है। तुम्हाला तुमच्या बीजाला कमी लेखायचं नाहीये। कोई दूसरा आपके बीज के बारे में कुछ भी सोचे, तुमचा कुणी दुसरं काही त्या बीजाला म्हणू देत, उसकी सोच ज्यादा महत्व नहीं रखती है। त्याचं म्हणणं काही महत्वाचं नाहीये। बीज आपका है और परमेश्वर आपका विश्वास देख के ही काम करता आमेन। है। बीज तुमच्या बीजाला आशीर्वाद देणार आहे। बीज आपका है तो परमेश्वर आपका विश्वास देख के काम करता है। बीज तुमचा आहे तर परमेश्वर तुमचा विश्वास पाहून काम करणार आहे। तो पहली चीज है, आपके बीज को कम मत आंको। पहिली गोष्ट आहे की तुमच्या बीजाला तुम्ही कमी लेखू नका। दूसरा सत्य, दुसरं सत्य आहे, बीज बोने के लिए बीजाची पेरणी करताना दूसरा सत्य है, जरूरत के वक्त के लिए मत रुको। आणि ज्यावेळी गरजेच्या वेळेला तुम्ही थांबू नका। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों जरूरत के वक्त तक मत रुको। आणि थांबू नका। किसी के पास कुछ सब्जी या फल है यहाँ पे? तर काही भाजी किंवा फळ आहे का? कुछ फल कुछ है? किसी के पास खाने की कोई चीज है? काही गोष्ट आहे का लेकरांकडे? नहीं है? ठीक है, चलो रहने दो। हम देखते हैं, ये बीज होता है, बराबर? हे बीज आहे। आप ये बीज बोगे, ऐसा सोचो कि ये आम का बीज है। हे बीज माझं आहे। तो आपको जब आम खाने की इच्छा होने लगती है, तुम्हाला आंबा खाण्याची ज्यावेळी इच्छा होते तब आप ये बीज बोगे क्या? त्यावेळी तुम्ही हे बीज बोया और शाम को आपका आम आ गया, ऐसे होगा? तो संध्याकाळी आंबाला असं होईल का? तो आपको क्या करना है? आपको पहले से ही आम का बीज बोना है। तर तुम्हाला काय करायचं, तर आधीच तुम्हाला ते आंब्याचं बीज जब पहले रोवायचं आप वो बीज लगाओगे तो आपके जरूरत के वक्त बराबर आपका आम आपके पास आ जाएगा। आणि तुम्हाला गरजेच्या वेळी बरोबर त्यावेळी तो आंबा मिळेल। जब आप क्या करोगे, पहले बो दोगे तो जरूरत के वक्त बराबर आपका फल आपके पास आ जाएगा। आणि ज्यावेळी तुम्ही पहिल्यांदाच ते रोवाल त्यावेळी तुम्हाला गरजेच्या वेळी ते तुम्हाला मिळेल। इसलिए बीज का दूसरा सत्य है, जरूरत के वक्त तक मत रुको। म्हणून बीजाचं ते सत्य आहे की गरजेच्या पर्यंत थांबू नका। आपको पहले से ही बोना शुरू करना है। तुम्हाला आधीपासूनच पेरणीची गरज जब आहे। आप बोना शुरू कर देते हो आणि तुम्ही सुरू कराल, तो जब आपको आवश्यकता होती है तब आपकी फसल आपकी ओर आ जाती है। आणि ज्यावेळी तुम्हाला गरज असेल Come on, त्यावेळी कितने तुमचं लोग पीक स्वीकार करें तुमच्याकडे विश्वास से? येईल। Come on. आमेन, हालेलुया। जब मुझे जरूरत होगी तब मेरा फल मेरा फसल मेरी ओर आ जाएगा। आणि ज्यावेळी तुम्हाला गरज असेल त्यावेळी तुमचं उत्पन्न तुमचं पीक तुमच्याकडे येईल। इसलिए मेरा काम है, मेरे वक्त में मुझे बीज बोना है। म्हणून माझं काम काय की माझ्या वेळेला माझं पीक मला जरूरत मुझे पेरायचं आने ही आहे। वाली है, जरूरत आने ही वाली है। आणि ज्यावेळी गरज मला लागेल, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 महीने बाद जरूरत आनी है। 2 दिवसांनी, 4 दिवसांनी, 6 महिन्यांनी मला गरज लागेल। लेकिन आज मैंने अगर बीज बोया है तो मेरे जरूरत के वक्त तक मेरा फसल मेरे पास आ जाएगा। आणि ज्यावेळी मी बीज ते मला मिळेल। जब मेरी जरूरत होगी तब मेरा बीज मेरा फसल मेरे पास आ जाएगा। आणि ज्यावेळी मला गरज असेल त्यावेळी मला माझं पीक, माझं उत्पन्न मला इसलिए मिळेल। बीज का दूसरा सत्य है,
आप अपने जरूरत तक मत रुको। म्हणून बीजाचं दुसरं सत्य आहे की तुम्ही तुमच्या गरजेपर्यंत आपको थांबू पहले नका. से ही बोना शुरू करना है, तुम्हाला पहिलंच पाहिजे. क्योंकि जब आप बोओगे तब आप आपके वक्त में उसे प्राप्त कर लोगे। आणि ज्यावेळी तुम्ही पेरणी कराल त्याच वेळी तुमच्या वेळेला ती पेरणी तुमचं ते पीक तुम्हाला मिळेल. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? किती लोकांना समजतंय? तीसरा सत्य हम पढ़ेंगे। तिसरं सत्य तुम्हाला कळेल. हर बीज अपने ही जाति के अनुसार फल क्या करता है? निर्माण करता है। आणि प्रत्येक एक बीज त्याच्या जातीप्रमाणे उत्पन्न देतं. आप आम बोओगे तो आपको क्या मिलेगा? आंबेच क्या मिळतील. बोलिए सब लोग, क्या आंबे आम बोओगे तो क्या मिलेगा? आंबेच मिळतील. क्या बराबर है? गाजर बोओगे तो क्या मिलेगा? गाजर, ककड़ी बोओगे तो क्या मिलेगा? काकडी, सूप बोओगे तो क्या मिलेगा? खुशियां बोओगे तो क्या मिलेगा? खुशियां, शांति बोओगे तो क्या मिलेगा? शांती, पैसे बोओगे तो क्या मिलेगा? कम ऑन बोलिए, क्या पैसा, क्या क्या पैसा. पैसे बोओगे तो आपको क्या मिलेंगे? वचन कहता है जो तुम बोने वाले हो वही तुम प्राप्त करने वाले हो। आणि वचन करताल तेच तुमची कापणी कराल. ऐसा कोई है क्या जो नींबू बोता है और फिर आम की प्रतीक्षा करता है? आता तुम्ही लिंबाची पेरणी केली ना, आंबे उगवले. उसे मालूम है मैंने नींबू बोया है तो नींबू ही मिलने वाला है। त्याला जर पेरलाय तर लिंबूच येणार मैंने आहे. उस बीज की कितनी भी आरती उतारी तो भी उस नींबू का आम नहीं होने वाला है। नाही केलं तरी त्याच्यातून लिंबूने जो मैंने लिंबूच बोया निघणार है मुझे वही मिलने वाला है। ज्याची मी पेरणी केली तेच कापणी तो करणार आहे. जो आप बोओगे वो आप प्राप्त कर लोगे। आणि जे तुम्ही पेरताल तेच त्याची कापणी आप करताल. अपने घर में क्या बोते हो उसकी ओर ध्यान दो, जबान से क्या बोते हो उसकी ओर ध्यान दो, तुम्ही तुमच्या मुखाने कशाची पेरणी करत आहात आप त्याच्यावर अपने लक्ष द्या. दिमाग से क्या बोते हो उस पे ध्यान दो, त्यावर लक्ष और द्या. अपने हाथों से आप क्या बोते हो उसकी ओर ध्यान दो, तुम्ही तुमच्या हाताने काय पेरणी करत आहात क्योंकि त्याच्याकडे जो लक्ष आप द्या. दोगे वो आप प्राप्त कर लोगे। ती गोष्टी तुम्हाला जब मिळतील. आप पैसे बोते हो बीज के समान आणि ज्यावेळी तुम्ही पैसे एखाद्या बीजाप्रमाणे पेरता, तो वो बीज आपका परमेश्वर के पास जाता है आमेन, त्यावेळी ते बीज तुमच्या परमेश्वराकडे और जातं. परमेश्वर वो अपने खाते में लिख लेता है। आणि परमेश्वर त्याच्या खात्यामध्ये त्या गोष्टी लिहितो. तो परमेश्वर लिख लेता है कि उसने इतना इतना दिया था। आणि परमेश्वर लिहून ठेवतो की ह्यानी एवढं एवढं दिलेलं आहे. तो परमेश्वर बराबर काम करता है, उसके वक्त में मुझे उसे हजारों गुना बढ़ा के उसे देना आणि है। परमेश्वर त्याच्या वेळेला Come on. बरोबर हजारो पटीने त्याला देतो. क्या करना है? उसे हजारों गुना बढ़ा के उसे मुझे देना है। आणि हजारो पटीने त्याला देतो. तो मुझे क्या करना है? हजारों गुना बढ़ा के उन्हें देना है। आणि मला काय करायचं? हजारो पटीने त्याला द्यायचं तो आहे. तीसरा सत्य हमने क्या सुना? जो बीज आप बोओगे वही फल आपको मिलने वाला है। तिसरं सत्य काय आहे की जे आपण पेरणी करू तेच तुम्हाला मिळणार आहे. जो बीज आप बोने वाले हो वो उसी जाति का फल क्या करने वाला है? आपको प्रदान करने वाला है। आणि तुम्ही बीज तुम्ही रोवणार आहात त्याच जातीचं फळ तुम्हाला नंतर मिळेल. समझ में आई? तुम्हाला समजतंय? चौथा बीज का सत्य, सत्य, अच्छे भूमि में आपको बोना है। चांगल्या जमिनीत तुम्हाला पेरायचं आहे. क्या करना है? चांगल्या क्या करना है? जमिनीत, क्या करना है? चांगल्या कितने जमिनीत. लोगों ने वो दाखला सुना है कि बोने वाला बीज बोने चला? किती लोकांनी तो दाखला ऐकलाय की बी पेरणारा बी पेरत जातो. बोने वाला बीज बोने चला. कितने लोगों ने सुना? वो क्या करता है? अलग अलग किस्म के क्या दिखाता है? जमीन दिखाता है, आणि तो वेगवेगळ्या प्रकारच्या जमिनीमध्ये करतो. फुटपाथ दिखाता है, फुटपाथ। रस्त्यावरचा मार्ग दाखवतो. और दूसरी जमीन है जहाँ कांटे आते हैं। आणि दुसरी जमीन आहे जिथं काटे उगवतात. तीसरी जमीन है जो नापिक जमीन है। आणि जी तिसरी जमीन आहे जिथं काहीच उगवत नाही, नापिक और आहे. चौथी जमीन है जो फल देने वाली जमीन है। आणि जी चौथी जमीन आहे. तो वो कहता है जो इंसान जिस जमीन में बोएगा, आणि जो मनुष्य बीज रोवतो, फुटपाथ पे आप बोओगे तो कुछ मिलेगा नहीं, भूमि में बोओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, काटेरी जमिनीवर जातं काहीच येणार नाही. नापिक जमीन में बोओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। नहीं। लेकिन जब आप अच्छे जमीन में बोते हो पण ज्यावेळी तुम्ही चांगल्या जमिनीत बी पेरता तो वो पीक 60 गुना, 80 गुना, 100 गुना, आमेन। 1000 गुना आपको प्राप्त होता आणि मग है। ते पीक 60 गुणा, 80 गुणा आणि 100 Come on, गुणांनी कितने येतं. लोगों को समझ में आ रहा है? आमेन. मैं परमेश्वर की आत्मा से कह सकता हूँ कि हमारी मंडली वो उस जमीन की तरह है जिसमें आप बोओगे तो हालेलुया। 1000 गुना आप प्राप्त करोगे ही करोगे। आमेन. अशी आहे की तुम्ही ज्यावेळी पेराल त्यावेळी तुम्ही हजारो पटीने ते क्योंकि घ्याल. इस मंडली को परमेश्वर ने वचन दिया है, तेरे द्वारा पृथ्वी आशीषित होने वाली है। आमेन. परमेश्वराने वचन सांगितलेलं आहे की तुझ्याद्वारे पृथ्वीवरील सर्व राज्य ये मंडली उस जमीन की तरह है त्या जमिनीसारखी आहे. जो आप इस जमीन में बोओगे, आणि त्या जमिनीवर तुम्ही पेरणी कराल. जो बीज आप बोओगे, आने वाले दिनों में आप देखोगे आपने बीज बोया था उस जगह पे आपको खजाना ही खजाना आप मिलेगा। पाहिलार की Come त्या on. जमिनीत तुम्ही जे रेवलं होतं ते खजानानुसार बाहेर आलेलं आपने आहे. यहाँ पे कुछ बीज बोया तुम्ही आता इथं काहीतरी बीज पेरलंय और कुछ महीने बाद आपने फिर से खोदा आणि काही महिन्यांनी परत तुम्ही ते तो खोदलं. आपको मिलेगा यहाँ पे तो सोने की खदान है। तुम्ही पाहाल Come की on. तिथं सोन्याच्या खाणी आहेत. दूसरी जगह पे आपने बोया, आणि दुसऱ्या जागेवर आपने खोदा तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे हीरे की खदान है। आणि तुम्ही ज्यावेळी खोदाल त्यावेळी तुम्हाला सापडेल
तिथे हिऱ्याच्या कितने लोग खाणी स्वीकारते हैं आहेत. यीशु के नाम में? आमेन तो आमेन हम कह सकते हैं ये मंडली उस जमीन की तरह है जो आपको 1000 गुना वापस आमेन प्राप्त आमेन. करेगी। आणि ही मंडळी अशा प्रमाणे Come on. आहे की त्यांना हजारो पटीने येणार दिवसात मिळणार. इस मंडली में एक पैसा यहाँ का वहां कभी नहीं जाता है, आणि या मंडळीतला पैसा एक कोणी इकडून किंवा तिकडून जात नाही. एक पैसा यहाँ का वहां कभी नहीं जाता है। एक पैसा इकडून किंवा तिकडे जात नाही. हम पैसों के बारे में परमेश्वर से बहुत डर के काम करते हैं। आम्ही परमेश्वराला भिवून पैशाचं खूप काम काळजीने करतो. तो आप ये समझ सकते हो कि इस मंडली में, इस जगह में, इस भूमि में जब आप बोओगे तो आप 1000 गुना प्राप्त करोगे ही आमेन. करोगे। म्हणून तुम्ही हे लक्षात घ्या की ज्यावेळी Come on. तुम्ही पेराल त्यावेळी 1000 पटीने तुम्हाला ते तो मिळणार आहे. सोने के खदान आपको मिलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। सोन्याच्या खाणी तुम्हाला प्रभू हीरे के येशूच्या खदान नावात आपको मिलने मिळणार वाले हैं यीशु के नाम आहे. में। हिऱ्याच्या खाणी तुम्हाला प्रभू अलग येशूच्या अलग नावात रत्नों के मिळणार आहे. खदान आपको मिलने वाले हैं। अलग अलग नदियां आपको मिलने वाली है यीशु के नाम वेगवेगळ्या में। प्रकारची नदिया तुम्हाला अलग परमेश्वराच्या अलग नावात- झरोके आपको प्राप्त होने वाले हैं यीशु के परमेश्वराच्या नाम नावात वेगवेगळ्या प्रकारचे झरे तुम्हाला मिळणार में। आहे. ये जमीन उस जमीन की तरह है कारण ही जमीन त्या जमिनीप्रमाणे आहे. जिसके बारे में वचन कहता है कि वहां से परमेश्वर अपनी अलग अलग किस्म की नदियां बहाता आमेन, है। आमेन. आणि परमेश्वर असं Come सांगतो on. की या जमिनीतून वेगवेगळ्या प्रकारच्या नद्या वाहतील. जिस जमीन से अलग अलग किस्म की नदियां बहती है, ज्या नद्या वाहत आहेत ये मंडली उस जमीन की तरह है। हा जमिनीसारखी आहे. तो आपको इस बारे में निश्चिंत रहना है मग तुम्हाला या गोष्टीमध्ये निश्चिंत राहायचं आहे. जब आप इस चर्च में जो बीज बोते हो आणि ज्यावेळी तुम्ही या चर्च मध्ये पेरणी करता तो हर एक चीज आपको 1000 गुना वापस ही मिलने वाली है। आमेन. तुम्हाला परत ते हजारो पटीने तो मिळणार ये आहे. एक सुपीक जमीन है और इस जमीन में बोने का आपको आमेन. फायदा आणि ही ही फायदा होने सुपीक वाला है। जमीन का त्यावेळी तुम्हाला हजारो पटीने परत मिळणार आहे. कितने लोगों को समझ में आया? किती लोकांना समजतंय? पांचवा, पाचवा आहे आपको क्या प्राप्त करना है, आपको ये खुद को तय करना है। आणि तुम्हाला काय प्राप्त करून घ्यायचं हे तुम्हाला तुमचं समजलं पाहिजे. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? किती लोकांना समजतंय? बीज का पांचवा सत्य है, बोते वक्त आपको ये समझना है मुझे क्या प्राप्त करना है। आणि तुम्हाला हे कळणं गरजेचं आहे की ज्यावेळी तुम्ही बीजाची पेरणी करता तेव्हा तुम्हाला याच्यापासून काय मिळणार हे तुम्हाला कळणं गरजेचं आहे. वचन निकालेंगे दूसरी करंतियों की पत्री, उसका 9वां अध्याय और 6ठा वचन। करंथीकराचं दुसरं पत्र उसका 9वां अध्याय और 6ठा वचन। 9वं अध्याय आणि 6वं वचन. दूसरे करंतियों की पत्री, उसका 9वां अध्याय और उसका 6ठा वचन। 9वा अध्याय, दुसरे करंथीकराचं पत्र त्याचा 9वा अध्याय आणि 6वं वचन. दूसरे करंतियों की पत्री, उसका 9वां अध्याय और उसका 6ठा वचन कहता है, आणि वचन सांगतं परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हे ध्यानात आणा, जो हात राखून पेरतो तो त्याच कापणी करील, हाताने पेरतो तो त्याच हाताने त्याची कापणी करील. कम ऑन, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? किती लोकांना समजतंय? ये कितनी आश्चर्य बात हमारे लिए है कि आपको क्या प्राप्त करना है, ये परमेश्वर ने आपके हाथ में सौंपा है। ही बघा किती आशीर्वादाची गोष्ट आहे की परमेश्वराने तुमच्या हातात ठेवलंय की तुम्हाला काय पाहिजे. तुझे कितना बड़ा चाहिए, तुझे कितना अनमोल चाहिए या तुझे कितना छोटा चाहिए, ये तू चुन ले। आता तुला किती मोठं पाहिजे, किती सामर्थ्यशाली पाहिजे हे तुम्ही तुमचं ठरवा. फिर से एक बार वचन पढ़ेंगे, 6ठा वचन कहता है, सातवां परंतु वचन. बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा ही काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत ज्यादा काटेगा। आमेन. हे ध्यानात आणा की जो हात राखून पेरितो तो त्याच मानाने त्याची कापणी करील. जो हात राखून पेरतो तो त्याच मानाने त्याची कापणी कापणी करील. करील, आणि जो सढळ हाताने पेरितो जो सढळ हाताने पेरतो तो त्याच हाताने त्याची कापणी तो करील. त्याच हाताने त्याची कापणी देखील करील। आमेन. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जिस तरीके से आप बोने वाले हो उस तरीके से आप काटने वाले हो। ज्या प्रकारे तुम्ही पेरणी कराल त्याच प्रकारे तुम्ही कापणी कराल. तो आपको बोते हुए ये समझना है कि मुझे कितना प्राप्त करना है, म्हणून तुम्हाला पेरणी करताना तुम्ही लक्षात घ्या की मी कितीची कापणी करू शकतो. मुझे कितना प्राप्त करना है ये मेरे हाथ में है पूरी तरह से। मला माझ्या हातामध्ये मी की कापणी किती प्रकारे करू शकतो. क्योंकि आप जितना ज्यादा दोगे, म्हणून तुम्ही जेवढं जास्त द्याल, जितने तकलीफ से होके आप दोगे, किती अडचणीतून तुम्ही द्याल, उतने खुशी से आप काटने वाले हो। ती कापणी कम ऑन, करा. कितने लोगों को समझ में आ रहा किती है? लोकांना समजतंय? अभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास बहुत गिना चुना है, आता असं होऊ शकतं की तुमच्याकडे खूप थोडंच असू शकेल. ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास अभी कुछ है ही नहीं, असंही होऊ शकेल की तुमच्याकडे आता काहीच नाहीये. लेकिन परमेश्वर को देखने वाला है। पण परमेश्वर त्या गोष्टी पाहतो. जब कुछ नहीं होता है तब परमेश्वर पूछता है क्या है, ढूंढ लो। आणि तो त्यावेळी म्हणतो की तुझ्याकडे काय आहे ते शोध. क्या बोलते हैं परमेश्वर? ढूंढो क्या है आपके बीच में। ते शोध. उसके सामने हजारों लोग बैठे थे त्याच्या समोर हजारो लोक बसली होती. और वो कैसा करता था, होटल से जाके खाना लेके आओ। हॉटेलात जाऊन जेवण आणा. उसके शिष्य कहते हैं कि हमें इतने लोगों को खिलाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। आणि
शिष्य म्हणतात की एवढ्या लोकांना जेवण द्यायचं वो नाहीये कहता है ढूंढो आपके बीच में किसके पास क्या है। आणि की आपल्यामध्ये काहीतरी असेल. कितने लोगों को समझ में आ रहा है क्या किती कहता लोकांना है? समजतंय वो कहता है ढूंढो किसके पास कुछ है क्या, तो आहे का, जो कुछ होगा वो देखो और वो लेके आ जाओ। काही असेल तर कोणाकडे ते घेऊन या. और वो छोटे बच्चे का था, आणि एका छोट्या मुलाकडे असतं. ऐसे भी हो सकता है कि उसका खाया झूठा था, उष्ट असू शकतंय, वो बहुत पुराना बासी भी हो सकता है, ते असू शकतंय. लेकिन परमेश्वर बोलता है ना जो है वो ढूंढो और पण लेके आओ। परमेश्वर म्हणतो ना की काय असेल ते शोधून माझ्याकडे तो आणा. वो बच्चा जो है वो वैसे का वैसा लेके आता है, आणि मग तो बाळ काय असेल ते घेऊन येतो ढूंढता ढूंढता हुआ क्या करता है लेके आता है। आणि घेऊन येतो. उसने इतने दिन से बहुत सबसे बचा बचा के रखा था। आणि असून ते लपवून ठेवलं ये असेल. पत्रस दिखता है ना, अब एक नंबर का हौरा दिखता है, मेरे मछलियां देखेगा और मेरे से छीन लेगा, आणि तो मैं आपण- छुप छुप के खाता हूँ। आणि हा पेत्र खूप हावरा दिसतो, मी याच्यापासून लपून तो ये बहुत छुपा छुपा के खा रहा था, आणि तो लपून लपून खातो. लेकिन जो परमेश्वर बोलता है ना कुछ है क्या ढूंढो लेके आ जाओ, आणि मग परमेश्वर म्हणतात ना काही असेल तर शोधून वो माझ्याकडे सब आणा. कुछ छुपाया हुआ निकाल लेता है, आणि मग ते कबाड़ में दबा दबा के रखा है वो निकाल लेता है, आणि मग तो कपाटात दाबून दाबून ठेवलेला साड़ियों के आणतो. बीच में छुपा छुपा के रखा है वो निकाल लेता आणि है, तो साडीच्या आतमध्ये दबा दबा के रखा है वो निकालता है, आणतो. डब्बे में छुपा छुपा के रखा है वो निकालता है, आणतो. और वो बोलता है अभी परमेश्वर को दे देता हूँ। आणि आता तो म्हणतो मी परमेश्वराला और वो देतो. परमेश्वर 2 मछलियां 5 रोटी लेते हैं, आणि मग परमेश्वर 2 माशांचे ते 5 भाकरी परमेश्वर देतात. को धन्यवाद देके क्या करते हैं, बांटने लगते हैं। आणि परमेश्वराला धन्यवाद देऊन ते वाटतात. और वहां पे वचन में लिखा है 2 मछली 5 रोटी 15,000 लोगों ने खाई आले थी। 5 भाकरी 15,000 लोकांनी क्या खाल्ली. किया परमेश्वर ने, 2 मछली 5 रोटी से 15,000 लोगों को खिलाया। आणि 2 माशां 5 भाकरी 15,000 लोकांनी देवाने सोचो त्याला जब आपके चारले. पास नहीं होता है, आणि लक्षात घ्यायचे तुमच्याकडे नाहीये, तब जब आप निकालते हो, आणि ज्यावेळी तुम्ही ते बाहेर जो काढता, आपके पास बहुत थोड़ा है, आणि ज्यावेळी तुमच्याकडे खूप थोडंसं वो आहे सब कुछ लेके आते हो, आणि घेऊन येता, तो परमेश्वर देखता है उसी तरीके से, आणि परमेश्वर त्यावेळी पाहतो और तुमच्याकडे. परमेश्वर उसे इस तरीके से बहुगुणित करता है आणि परमेश्वर त्यावेळी त्याला बहुगुणित करतो. कि आपके द्वारा हजारों लोग आशीष हो आणि जाएंगे, तुमच्याद्वारे हजारो लोक आशीर्वादित और होतात. आपके लिए उससे ज्यादा बचेगा। आणि तुमच्याकडे त्याच्यापेक्षा जास्त वाचेल. 12 अलग अलग किस्म की टोपलियां बच गई, आणि 12 प्रकारच्या टोपल्या तिथं वाचतात. और उसमें अलग अलग किस्म की मछलियां और रोटियां थी। प्रकारचे मासे आणि भाकरी होत्या. तो फिर परमेश्वर ने उस बच्चे को बोला होगा, बाळा आता हे सगळं तू घेऊन जा, आणि मग परमेश्वर तिथं म्हणला असेल, पोटभर खाल्लेले आता हे 12 टोपल्या तू तुझ्या घरी घेऊन जा। अरे भरून खाल्ल्या त्या 12 टोपल्या तू घेऊन जा. तो सोचो उस इंसान वो बच्चे ने 1 साल अपने घर में मछली नहीं मंगाई होगी, आणि मग लक्षात घ्या की किती त्या मुलाने एक साथ त्याच्या घरी काय नेलं असेल. 1 साल उसने घर में बैठ के खाना खाया होगा, 1 इतना वर्ष परमेश्वर ने त्याने दिया। बसून घरामध्ये अन्न खाल्लं असेल. कितने लोगों को बैठे बैठे खाना है सालों साल, की बसून वर्षानुवर्ष खायचंय, तो शर्मा खुशी से हाथ ऊपर करो, कुछ लोग बहुत डर डर के हाथ ऊपर करो। बैठे बैठे खाना है, बसून खायचंय. परमेश्वर नहीं चाहते आपकी कमर टूटे, आपकी फीट टूटे, परमेश्वर इच्छा नाही की तुमच्या कमरा तुटलेला पाहिजे. परमेश्वर चाहता है उसके बेटे उसके बच्चे लेटे लेटे खाए, बैठे बैठे खाए। देवाच्या लोकांनी झोपून अन्न खावं. आपके तिजोरी में पैसा मल्टीप्लाई होता रहेगा, आमेन। बेटा तू सोता रहे। आमेन. तुमच्या लॉकर मध्ये पैसे बहुगुणित होतील. कितने लोगों को समझ में आ रहा है, किती लोकांना आपके किचन में सामान बढ़ता रहेगा, बेटा तू लेटे लेटे खा। तुमच्या किचन मध्ये स्वयंपाक घरात सामान असं वाढत जाईल आणि ते देव म्हणेल की तू बसून खा. ऐसा परमेश्वर है जो आपको इस तरीके से आशीष करने वाला असा परमेश्वर है। परमेश्वर आहे की तू आपला की तो आपल्याला अशा प्रकारे लोगों के आशीर्वादित सिलेंडर करतो. के सिलेंडर खत्म हो जाएंगे, आपका सिलेंडर एक सिलेंडर 6 महीने चलेगा। आमेन. तुमचा सिलेंडर Come on, 6 hallelujah महिने- करो। यहाँ पे रूस के साथ युद्ध होने दो या अरब के साथ युद्ध होने दो, किसी के साथ युद्ध होने दो, अरबामध्ये युद्ध होऊ देत, रूस पर होऊ देत, आपल्याला काही फरक पडणार आपके नाही. घर का सिलेंडर खत्म नहीं होगा यीशु मसीह के आमेन. नाम प्रभू में। यीशूच्या नावात तुमचा सिलेंडर कधीच संपणार आपके नाही. घर का अनाज खत्म नहीं होगा यीशु मसीह के नाम प्रभू में। यीशूच्या नावात तुमचं धान्य कधीच संपणार आप नाही. यूज करते रहोगे लेकिन वो खत्म नहीं होगा, तुम्ही वापराल तर आप नाही. मेजबानियां देते रहोगे लेकिन वो खत्म नहीं होगा, तुम नहीं. आप स्वयं आचरण करोगे, सामान कैसे खत्म नहीं हो रहा है, तुम्ही द्याल की परमेश्वर हे कधीच संपत नाहीये. तेल का डिब्बा खत्म ही नहीं हो रहा है, डबा संपतच नाहीये. दिन रात पकोड़े खा रही हूँ लेकिन फिर भी तेल नहीं खत्म हो रहा है, दिवस ते संपत नाही. कितना भी मैंने यूज किया फिर भी तेल समाप्त नहीं होता है, किती भी यूज करते पण तरी पण संपत नाहीये. कितनी भी मैंने रोटियां बेली फिर भी मेरा आटा खत्म नहीं होता है। किती भी भाकरी केलं पीठ काही संपत नाहीये. कितने लोगों को ऐसी आशीष देखनी है अपने जीवन किती में, लोकांना असे आशीर्वाद परमेश्वर ऐसे आशीष उसके लोगों के जीवन में भेजने वाला है यीशु मसीह के नाम लोकांच्या में। जीवनामध्ये यीशु असेच मसीह के नाम आशीर्वाद में। पाठवणार आहे प्रभू येशूच्या नावामध्ये. आप देखने वाले हो आपके घर का सामान बहुगुणित होने वाला है आने वाले दिनों में। आमेन. येणाऱ्या दिवसांमध्ये तुमच्या घरातील सामान बहुगुणित होणार आहे प्रभू आपका येशूच्या एक एक नावामध्ये. सिलेंडर 3-3, 4-4, 6-6 महीने चलने वाला है। आम्हाला तुमचा सिलेंडर 3-3, 6-6 महिने चालणार जब आहे. सिलेंडर घर में आता है ना, उस सिलेंडर पे यीशु मसीह के नाम में क्रॉस कर लो, प्रार्थना करो, आमेन। उस सिलेंडर को बोलो मैं तुझे आशीष करती हूँ यीशु मसीह के नाम में, येस. आमेन. त्या परमेश्वराच्या नावाने त्या सिलेंडरला तुम्ही आशीर्वादित करा. और उस आशीष लेके उस सिलेंडर को घर में ले लो।
आणि तो आशीर्वादित करून परमेश्वरच्या नावाने त्याला घरामध्ये घ्या. देखो वो सिलेंडर आपको 3-3, 6-6 महीने जाएगा यीशु के नाम आमेन. तो से. परमेश्वरच्या Come on, नावामध्ये स्वीकारो यीशु के नाम में. Come on. तो जाईल. आमेन. जब अनाज लेते हो ना तो उस अनाज पे हाथ रखो और यीशु के नाम में उस अनाज को आशीष करो. आणि ज्यावेळी तुम्ही धान्य आणता त्यावेळी परमेश्वरच्या नावाने त्याला आशीर्वादित करा. देखो परमेश्वर की आशीष आपके अनाज पे कैसे आती है. बघा तुम्ही परमेश्वराच्या नावामध्ये ते किती आशीर्वादित होईल. आपके फ्रिज की ओर हाथ करो यीशु मसीह के नाम में. प्रभु येशूच्या नावामध्ये तुमच्या फ्रीज कडे हात और करून तुम्ही भविष्यवाणी आशीर्वादित करो व्हा. ये फ्रिज मटन चिकन से लदा हुआ है यीशु के नाम में. प्रभु येशूच्या नावामध्ये त्याच्यामध्ये मटण चिकन असतं. देखो आप भविष्यवाणी करोगे और आपका फ्रिज वैसे ही लदालद भर जाएगा यीशु के तुम्ही नाम में. भविष्यवाणी करा बघा तो फ्रीज लदालद भरलेला असेल लोग प्रभू आपको येशूच्या ला नावाने. ला के मटन गोश्त ये सारी चीजें देंगे. आणि लोक तुम्हाला मटण मासे आणून देतील. सुबह शाम कबाब तंदूरी ये ऐसी चीजें आपको खाने को मिलेगी. सकाळ दुपार संध्याकाळ तुम्ही कबाब तंदूर खाता. कितने लोगों को विश्वास है. कम ऑन. किती लोकांना विश्वास आहे. आमेन. हमें आमेन. हमारे मन से नहीं कह रहे हैं. परमेश्वर ने बाइबल में ये चमत्कार किया है. कितने लोगों ने देखा है. आम्ही आमच्या मनाने सांगत नाही तर बायबल मध्ये परमेश्वराने को परमेश्वर ने कहा, एलिया ने कहा जा जाके मेरे लिए पहले रोटी बना के लेके आ. आणि एलियाने त्या विधवा स्त्रीला सांगितले की जा माझ्यासाठी भाकरी बनवून आण. और जब वो रोटी बना के लेके आती है आणि ज्यावेळी ती भाकरी बनवून आणते तो उसे कहता है जब तक इस दुनिया में क्या है सूखा पड़ा है तेरे घर का अनाज खत्म नहीं होगा, तेरे बर्तनों का आटा खत्म नहीं होगा, तेल खत्म नहीं होगा. आमेन. या जगामध्ये दुष्काळ पडेल पण तुझ्या घरामधलं पीठ आणि तेल कधीच समाप्त होणार नाही. अलीशा ने उस औरत को कहा अपने घर में जा सारे बर्तन जमा कर ले. और अलीशा जो तेल है ना वो तेल सिर्फ क्या करती रहे, सिर्फ डालती रहे. आणि अलीशा त्या बाईला म्हणतो की तुझ्या घरातली जेवढी भांडी आहे तू त्या तेल त्या भांड्यांमध्ये ओतत राहा. इतना छोटी सी बुद्धि है लेकिन वो डाल रही है तेल ही खत्म नहीं हो रहा था. आणि ते तेलाचं भांड एवढं छोटं आहे पण ती तेल समाप्तच होत इतने नाही. सारे बर्तन को जमा कर लेती, इतने सारे बर्तन भर लेती है तेल से. आणि ती एवढी मोठी भांडी त्या तेलाने भरून टाकतीये. और जब वो कहती है बर्तन खत्म हो गए आणि ती म्हणते की आता भांडीच संपली आहेत. तो वो तेल सुनता है और तेल रुक जाता है. तेल थांबतं. और वो तेल बेच के वो अपनी जिंदगी उस तेल के पैसों के पे हालेलुया. जीती है यीशु मसीह के नाम आणि ते में. तेल ती विकून पूर्ण आयुष्य तिचं त्या तेलावर अपना गेलं. सारा कर्जा यीशु मसीह के नाम में पूरा कर देती आमेन. है. प्रभू येशूच्या नावात सगळं कर्ज ते नील तो करून टाकते. ऐसा परमेश्वर है जो ऐसे तरीके से अपने बच्चों को बहुगुणित करने वाला हालेलुया. परमेश्वर आणि है. तो असा परमेश्वर की त्याच्या लेकरांना असं बहुगुणित करतो. कम ऑन, कितने लोग स्वीकारते हैं यीशु मसीह के नाम में. किती लोक स्वीकारतायत कितने प्रभू लोगों ने येशूच्या अनुभव नावात. लिया है Sorry. कि मेरे मन में खाने की कुछ चीजें इच्छा हुई और वो चीज घर में आई है और घर में कोई तो मछली लेके आया है. आणि झाले तुमच्या घरामध्ये कुणीतरी मासे आणलेत. बिरयानी खाने की इच्छा हुई, कबाब खाने की इच्छा हुई और कोई तो लेके आया है. तुमची Come on, हाथ ऊपर करो, स्वीकारो. ती गोष्ट तुमच्या घरात आली अलका आहे. सिस्टर ने बहुत खाया है. अलका सिस्टर ने अलका सिस्टर पिछले हफ्ते मुझे गवाही दे रहे थे. आणि अलका सिस्टर मागच्या आठवड्यातच मला सांगत होत्या. पिछले संडे को हम चर्च को आए थे और मेरी माँ मुझे बोल रही थी आम खाने की बहुत इच्छा हो रही है, आम खाने की बहुत इच्छा हो रही है. आणि माझी आई मला म्हणत होती की मला आंबे खाण्याची खूप इच्छा और होती. एक सिस्टर आए और जाते हुए हमको 1 डजन आम देके गए. तो देऊन गेल्या. वो सिस्टर चर्च में आए थे आम लेके और हम गेट से बाहर जा रहे थे तो उन्होंने मेरी माँ को दिया कि आपके लिए आम है सिस्टर, मैं घर से लेके आई. आणि त्या सिस्टरने चर्च मध्ये आंबे आणले होते आणि गेट Come मध्ये on. त्यांनी आम्हाला आंबे दिले की विश्वास तुमच्यासाठी से आहे. स्वीकारो. कम ऑन. बोलो परमेश्वर आज मुझे पिज्जा खाना है यीशु के नाम में. विश्वासाने म्हणा की परमेश्वर आज मला पिझ्झा खायचा आहे. मुझे आज ब्लू नाइल की बिरयानी खानी है यीशु के नाम में. ब्लू नाईलची मला आज बिर्याणी खायची प्रभु येशूच्या मैं आपको नावाने. बोल रहा हूँ परमेश्वर अपने बच्चों को तृप्त करने वाला परमेश्वर है. आमेन. आणि परमेश्वर त्याच्या लेकरांना तृप्त यीशु करणारा मसीह के परमेश्वर. नाम में बिरयानी कबाब ये सारी चीजों की इच्छाएं पूरी होने वाली है यीशु के नाम आमेन. में. प्रभु येशूच्या नावामध्ये सर्व गोष्टी तुम्ही खाण्याच्या कराल त्या सर्व गोष्टी प्रभु तुम्हाला तो देणार वचन आहे. कहता है आपको जो प्राप्त करना है उस विश्वास से आपको बोना है. वचन सांगतं की विश्वासाने प्रार्थना करा ज्याची तुम्हाला पेरणी करायची तो आहे. इससे मैं आपको कहता हूँ आपका जो कर्जा है, आपके जीवन की जो चीजें हैं म्हणून मी तुम्हाला सांगतो की जे तुमचं कर्ज आहे, या आपकी कहीं पे जमीन अटकी है. तुमचं कुठं जमिनीचं प्रकरण अडकलं आपको मालूम असेल है यहाँ पे हमारी इतनी जमीन है लेकिन वो जमीन के कागज पत्र हमारे पास नहीं है. आणि तुम्हाला माहिती आहे की तुमच्या जमिनीचे ते कागदपत्र माझ्याकडे नाहीये. उस जमीन के हिसाब से बीज लेके आ जाओ, पैसा लेके आओ और चर्च में बो दो. आणि त्या जमिनीच्या योग्यतेनुसार जे पैसे आहेत ते चर्च मध्ये आणा आणि ते तुम्ही त्याची पेरणी आपकी करा. प्रॉपर्टी किसी ने हड़प ली है तो उस हिसाब से बीज लेके आ जाओ और बो दो. आणि तुमची प्रॉपर्टी कुणीतरी घेतली आहे, त्या प्रॉपर्टीच्या हिशोबानुसार तुम्ही ते पैसे आणि आपका करा. सोने का कर्जा चढ़ चुका है उस हिसाब से बीज लेके आ जाओ और बो दो. आणि त्या सोन्याचं कर्ज असेल त्याच्यानुसार तुम्ही इथं आणा आणि त्याची पेरणी करा. बैंक का बहुत बड़ा कर्जा उस हिसाब से बीज लेके आ जाओ और बो दो. आणि बँकेचं कर्ज ज्याप्रमाणे तुम्ही इथं पेरणी करा आणि जैसे आपका कर्जा है, जैसे आपकी तकलीफ है, जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उतना बड़ा बीज लेके आ जाओ और बो दो. आमेन. जेवढी तुमची परिस्थिती असेल के नाम में भविष्यवाणी कर रहा हूँ आणि प्रभू येशूच्या नावात मी भविष्यवाणी करतो. आने वाले साल में आप देखने वाले हो चर्च में बहुत से लोगों के आमेन. लोन एक साल में समाप्त होने वाले आमेन. आणि हैं. प्रभू येशूच्या नावामध्ये खूपशा लोकांची ती लोन सगळे काही चमत्कारिक तरीके से आपके लोन समाप्त होने वाले हैं यीशु के नाम आमेन. में. प्रभू येशूच्या नावामध्ये चमत्कारिक
औपचारिकरित्या तुमचे लोन आपकी फाइलें क्लोज होने वाली है यीशु के नाम में। तुमचे सर्व लोन तो प्रभू येशूच्या नावात क्लोज आपके झाले घरों असतील. के लोन क्लोज होने वाले यीशु के नाम में। तुमच्या गोल्ड लोन क्लोज होने वाले यीशु के नाम में। प्रभू येशूच्या नावामध्ये तुमचे होम लोन क्लोज झालेले असणार आपकी आहेत. गाड़ियों के लोन समाप्त होने वाले यीशु के नाम में। गाड्यांचे तुमचे लोन असतील ते सुद्धा प्रभू येशूच्या नावात क्लोज आपकी होणार आहेत. किस्तें समाप्त हो रही है यीशु के नाम में। तुमचे हप्ते प्रभू येशूच्या नावामध्ये क्लोज होणार आहेत. बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपके छुटकारा आपको मिल रहा है। या गोष्टींमधून तुम्हाला सुटका मिळणार आहे. जिन लोगों की जमीनें हैं, जो देखते हैं हम पूर्वजों की जो जमीनें हैं, आणि ज्या लोकांचे ज्यांच्या दादांच्या पंजोबांच्या जमिनी होत्या और उन जमीनों का काम नहीं हो रहा है, आणि त्या जमिनीचं काम अटकलेलं आपके आहे, पास सारे कागज नहीं है, तुमच्याकडे त्यांचे कागदपत्र या दूसरी असतील, कोई प्रॉब्लम है, अजून काही प्रॉब्लेम मैं असतील बोलता हूँ बीज उस विश्वास से लेके और जब वो विश्वास से उस नाम से वो बीज बोलो। आणि तुम्ही विश्वासाने ते बीज घेऊन या आणि त्या विश्वासाने त्या बीजाची कापणी यीशु मसीह के पेरणी नाम करा. में आप देखोगे। प्रभू येशूच्या नावामध्ये तुम्ही पाहाल. हमारे बीच में अलका सिस्टर है, उन्होंने पिछले साल, सब लोग ध्यान से सुनिए, पिछले साल हमारी गवाही है हमारे चर्च की आणि तुम्ही मागच्या वर्षी आपल्या साक्ष ऐकली होती कि अलका सिस्टर के जो पति है वो कुछ साल पहले गुजर गए हैं, आणि त्यांचे पती काही वर्षापूर्वी वारलेले आहेत और उनके सारे जो देवर है वो गांव को रहने वाले हैं, आणि इंदापुर त्यांचे में, जे नातेवाईक आहे, देवर आहेत ते सगळे गावाला और राहतात सारी उनकी जमीन वहां की है। आणि इकडचीच आहे. और ये सिस्टर इतने साल से यहाँ पे रह रहे हैं, वो वहां पे कभी गई नहीं, आणि त्या इतक्या वर्ष इथे राहतात ते तिकडे गेल्याच नाही ते. लेकिन वो सिस्टर ने पिछले आशीर्वाद सभा को विश्वास से बीज बोया था आणि त्यांनी विश्वासाने बीज इथं पेरणी केली कि होती मेरे जमीन का जो हक है ना परमेश्वर मुझे देगा। आणि परमेश्वर तो मला देणार और आहे. हमारे आशीष सभा के बाद ही हमने गवाही दी थी, 1 महीने के अंदर उनके जो देवर है उन्होंने उनको इंदापुर बुलाया था और उनका हक उनको बाइज्जत दिया था इसके नाम हालेलुया. में। आणि त्यांच्या दिराने त्यांना Come on, बोलवून hallelujah, त्यांची come on. त्यांना पुन्हा त्यांना देऊन टाकली कितनी होती. लोगों की जमीनों की प्रॉब्लम है यीशु के नाम में? कम और हाथ ऊपर किती करो। लोकांच्या जमिनीचे प्रॉब्लेम जमीनें अटकी हुई है, जमीनें नहीं मिल रही है, जमिनीचे प्रॉब्लेम जमीनें आहे, के प्रॉब्लम है, कागज पत्र पूरे नहीं है। पुण्याचे कागदपत्र पूर्ण हाथ नसतील. ऊपर करो, कम ऑन। तुम्ही हमारे हात- दादा के, हमारे परदादा के, हमारे किसी के भी होने दो, विश्वासाने हमारी तुम्ही जमीन है, हाथ उंच ऊपर करो, करा. कम ऑन। विश्वासाने तुम्ही हात उंच मैं करा. आपको बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में उस जमीन के हिसाब से आपका बीज लेके आ जाओ, प्रभू येशूच्या नावामध्ये तुम्ही त्या बीजाच्या नुसार तुमची कापणी घेऊन और या. आपके बीज के ऊपर उस एनवेलप पे लिखो कि परमेश्वर ये बीज में इसी चीज के लिए बो रही हूँ, आणि त्या एनवलप वरती लिहा की परमेश्वरा त्या विश्वासानंच मी आज इथं मेरे जमीन के पेरणी लिए, इस करत फ्लैट आहे के लिए, इस घर के लिए बो रही हूँ। आणि मी त्या जमिनीसाठी त्या घरासाठी आज इथं पेरणी करत आहे. और विश्वास से वो बीज, वो एनवेलप डाल दो अगले संडे। आणि विश्वासाने ते एनवलप तुम्ही येणाऱ्या रविवारी तुम्ही टाका. आप देखोगे जो आपने लिखा है, जो आपने प्रार्थना की है, वो छुटकारा आपको मिलने वाला है यीशु मसीह के आमेन. नाम आणि त्या में। विश्वासाने तुम्ही पाहाल की येणाऱ्या दिवसांमध्ये ती गोष्ट करणार इसलिए आहे. वचन वापस हम पढ़ते हैं, परंतु यह बात है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत ज्यादा काटेगा। हालेलुया. ध्यानात आणा की जो हात राखून पेरतो तो त्याच मानाने त्याची कापणी करील, आणि जो सडळ हाताने पेरितो तो त्याच हाताने त्याची कापणी करील. क्या ज्यादा बोगे तो ज्यादा मिलने वाला है? आणि जर तुम्ही जास्त पेरलं तर तुम्हाला जास्त तो मैं मिळेल. आपको विश्वास से एक चैलेंज देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आणि मी विश्वास आणि तुम्हाला मी खात्री देतो, 500, 1000, 2000 छोटी छोटी रकम मत लेके आ जाओ, 500, 1000, 2000 असे छोट्या अपने किमती घेऊ विश्वास को नका. चैलेंज करो, बड़ी बड़ी रकम लेके आओ, आणि तुम्ही तुमच्या विश्वासाला चॅलेंज करा आणि मोठी रक्कम जितनी घेऊन बड़ी या. आपकी समस्या है उतनी बड़ी बीज लेके आ आणि जाओ, तुमचं जेवढं मोठं तुमची परीक्षा आहे तेवढी मोठी रक्कम जितना घेऊन बड़ा या. प्रॉब्लम है उतना बड़ा बीज लेके आ जाओ। जेवढं मोठं तुमची परीक्षा आहे तेवढी मोठी रक्कम आपको घेऊन थोड़ी या. तकलीफ हो रही है, होने दो। होऊ द्या. आपका अगले महीने का खर्चा नहीं निकल रहा है, ना निकले, खर्च नाही निघणार पण तरी पण तुम्ही घेऊन या. आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, होने दो। तुम्हाला थोडा त्रास होईल पण तरी पण घेऊन आपको या. थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी, आने दो। तुम्हाला थोडीशी प्रॉब्लेम येतील तरी पण घेऊन या. आपके लिए नहीं बचेगा, चलेगा, तुम्हाला काही राहणार नाही तरी लेकिन चालेल, ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा बीज लेके आ पण जाओ, चांगल्यातला चांगलं पेरणी करण्यासाठी तुम्ही क्योंकि घेऊन या. वचन कहता है जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेगा। पण वचन सांगतं की जो जास्त पेरणी कराल तो त्याची जास्त कापणी जितना करेल. ज्यादा दोगे उससे 1000 गुना ज्यादा परमेश्वर आपको देने वाले तुम्ही हैं। जेवढी स्वीकारो पेरणी यीशु के कराल नाम में, तेवढी come on। हजारो पटीने तुम्ही स्वीकारो यीशु कापणी के नाम कराल. में। हालेलुया. इसलिए अपने येशूच्या विश्वास को रिलीज करो। नावात. आणि म्हणून तुम्ही विश्वासाने पेरणी करा. मैंने आपको पहले ही बताया है, हमारे पास पैसे नहीं है, आमच्याकडे पैसे नाहीये, लेकिन हमने तय किया है हमें 50,000 रुपए ये रकम देनी ही देनी है। पण आम्ही विश्वासाने सांगितलेलं आहे की आम्हाला एवढे 50,000 द्यायचेत म्हणजे द्यायचे. कुछ बेचना पड़े तो बेच देंगे, लेकिन 50,000 रुपए ये हमने तय किए, उसके नीचे हम नहीं आने वाले हैं। आणि आम्हाला काही विकावं लागलं तरी आम्ही विकू, पण आम्ही त्याच्या खाली येणार नाही. वो बीज है, उस बीज का सामर्थ परमेश्वर दिखाने वाला परमेश्वर आमेन. है। आणि त्या बीजाचं सामर्थ्य परमेश्वर आम्हाला दाखवणार आहे. परमेश्वर विश्वासु परमेश्वर है। परमेश्वर विश्वासू परमेश्वर आहे. परमेश्वर को कोई देगा तो ऐसे कभी नहीं होगा कि परमेश्वर ने आपको बदले में कुछ
कुछ नहीं दिया। आणि असं होणार नाही की परमेश्वराला तुम्ही दिलं आणि त्याच्याऐवजी परमेश्वर तुम्हाला काहीच देणार नाही. परमेश्वर को जो कुछ देता है परमेश्वर को लाख गुना करोड़ गुना वापस करता दिलं जाताना त्या लाख आणि करोडो पटीने परमेश्वर तुम्हाला परत देतो. है। कम ऑन, सुना आपने, ये 5वां पॉइंट था कि आपको कितना चाहिए उस हिसाब से आपको देना है। आणि तुम्हाला काय पाहिजे त्याच्याच हिशोबाने तुम्हाला परमेश्वराला द्यायचं. छठा सत्य बीज का, आणि 6वं सत्य तुम्हाला बीजाचं आहे. दूसरे करंथियों की पत्री 9वां अध्याय 7वां वचन, दुसरा कोरिन्थीचं पत्र 9वां अध्याय 7वं वचन. छठा पॉइंट है 6वा पॉइंट आहे, प्रत्येकाने आपापल्या मनात ठरविल्याप्रमाणे द्यावे, दुःखाने किंवा जरूर पडते म्हणून देऊ नये, कारण संतोषाने देणारा देवाला आवडतो. क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। आमेन. तो बीज का छठा सत्य है सत्य आहे कि खुशी से देने वाला, हर्ष से देने वाला परमेश्वर को भाता है। आणि देवाला देणारा, आनंदाने परमेश्वराला देणारा जो त्याला खुशी से आवडतो. देता है परमेश्वर को वो भाता है। आणि आनंदाने देणारा तो परमेश्वराला आवडतो. जो भी आपका बीज है वो खुशी से लेके आओ, आणि तुमचं ते आनंदाने द्या. चिंता करके मन में कुड़ के मत लेके आओ, चिंता करून कुरकुर करून देऊ नका. इतना दुखा उतना दुखा ये करके मत लेके आओ। मला एवढं दुःख आहे म्हणून देऊ नका. आपने आंखें बंद करो, परमेश्वर को पूछो प्रभु मैं कितना बीज डालूं। आणि डोळे बंद करा आणि परमेश्वराला विचारा, परमेश्वरा मी किती जो देऊ. परमेश्वर आपको बोलेगा वो बीज लेके आ जाओ आणि विश्वास से। परमेश्वर जे तुम्हाला बोलेल तेच विश्वासाने घेऊन या. खुशी से वो बीज दे दो, आणि आनंदाने ते बीज द्या. क्योंकि वचन देखो क्या कहता है। म्हणून वचन काय सांगतं बघा. 7वां वचन, हर एक जन जैसे मन में खाना है वैसे ही दान करे, न कुड़कुड़ाए न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। आमेन. प्रत्येकाप्रमाणे द्यावे, दुःखाने किंवा जरूर पडते म्हणून देऊ नये, कारण संतोषाने देणारा देवाला आवडतो. खुशी से देने वाला परमेश्वर को भाता है। आणि आनंदाने देणारा देवाला आवडतो. तो छठा सत्य आपके बीच का ये है आणि 6वं सत्य हे आहे की कि तुमच्या जब आप पेरणीचं, खुशी से लेके आते हो आणि ज्यावेळी तुम्ही आनंदाने घेऊन येता तो आपका बीज परमेश्वर के हृदय को बहुत अच्छे से भा जाता है। आणि मग परमेश्वराच्या हृदयाला तुमचं बीज खूप आवडतं. नूह जब उस तारू से बाहर आया आणि नोहा ज्यावेळी त्या तारूतून बाहेर आला तो वो क्या करता है, एक अर्पण वहां पे करता है, आणि त्यावेळी तो अर्पण तिथं देतो. और वहां पे वचन में लिखा है कि परमेश्वर उसके अर्पण का श्वास लेते हैं आणि तिथं लिहिलंय की परमेश्वर त्याच्या अर्पणाचा श्वास और घेतात परमेश्वर खुश हो जाते हैं आणि परमेश्वर आनंदित होतात और परमेश्वर उसे आशीष देते हैं, आणि परमेश्वर त्याला आशीर्वादित परमेश्वर करतात उसे अलग अलग किस्म के आशीर्वाद देते आणि हैं। परमेश्वर त्याला आशीर्वादित तो जब करतात. आप देते हो तो खुशी से लेके आ जाओ, आणि ज्यावेळी परमेश्वर पाहतात की तुम्ही आनंदाने आणलेला आहे तो परमेश्वर खुशी से आपका अर्पण स्वीकारते हैं आणि परमेश्वर आनंदाने तुमचं अर्पण स्वीकार और करतात उस अर्पण को परमेश्वर खुशी से आशीर्वाद देते हैं। आणि परमेश्वर आनंदाने त्या अर्पणाला खुशीने आशीर्वादित कितने लोगों को करतात. समझ में आया किती लोकांना समजतंय कि बीज कैसे काम करता है, आणि बीज कसं काम करतं बीज का सामर्थ्य क्या है, आणि बीजाचं सामर्थ्य काय आहे. बीज का सामर्थ्य कितने लोगों को समझ में आया। बीजाचं सामर्थ्य किती लोकांना समजतंय. बीज छोटा होता है लेकिन वो उतना ही सामर्थ्य होता है। आमेन. बीज छोटा असतं पण त्याचं सामर्थ्य खूप महान आहे. जितना आप अपने बीज के अंदर विश्वास भर सकते हो उतना अपने बीज के अंदर विश्वास भर दो। आणि तुम्ही तुमच्या बीजात जेवढं सामर्थ्य भरू शकतात तेवढंच तुमचं विश्वासात सामर्थ्य ठेवा. अगले संडे हम ऑफरिंग लेने वाले हैं। आणि येणाऱ्या संडेला आपण ऑफरिंग घेणार आहोत. अगले संडे हमारे आखिरी आशीष सभा है आणि आपली शेवटची आशीर्वादित सभा और आहे. आशीष सभा होने के बाद आणि आशीष सभा झाल्यानंतर हर एक इंसान अपना अपना बीज हाथ में पकड़ेगा आणि प्रत्येक एक मनुष्य आपलं जे बीज आहे ते हातात पकडेल और वो बीज क्या करने वाले हैं, हम उस बीज पे आशीष पुकारने वाले हैं। आणि आपण त्या बीजावरती आशीर्वाद देणार आहोत. आपके हाथ में आपका बीज होगा आणि तुमचं बीज असेल और इस बाइबल से हम अलग अलग किस्म के आशीष पुकारने वाले हैं आणि ह्या बायबल कडून आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या आशीर्वादित घोषणा और करणार उसके आहोत. बाद आप विश्वास से अपना बीज बोने वाले हो आणि आपण विश्वासाने ते आपलं बीज रोवणार और आहेत. आप ये अनुभव करोगे आणि तुम्ही तो अनुभव घ्याल. जो जो आशीष से आप लेने वाले हो, आणि जे आशीर्वाद तुम्ही घेणार आहात जिस हृदय से आप अपना बीज बोने वाले हो, आणि ज्या हृदयाने तुम्ही ते बीज रोवणार उसी आहात सामर्थ्य से आप अपनी फसल काटने वाले हो आने वाले आमेन. त्या दिनों में। सामर्थ्याने तुम्ही Come तुमची on. कापणी करणार आहात. इसलिए अगले संडे सब लोग अपना बीज लेके आ जाओ। म्हणून येणाऱ्या रविवारी सगळ्यांनी आपलं ते बीज घेऊन या. अगले संडे बराबर 5 बजे हमारी वर्शिप शुरू होने वाली है आणि येणाऱ्या रविवारी आपली 5 वाजता बरोबर सर्व्हिस सुरू और आप होईल. सबके लिए वर्शिप के लिए हमने अमित घाटी को बुलाया है। आणि आपल्या वर्शिप साठी आपण अमित गाडगे ब्रदरांना इसलिए बोलवलंय. सबसे ये विनती है, प्लीज कोई देर से मत आइए। म्हणून सगळ्यांना विनंती आहे की कुणी उशीर करू ये नका. वर्शिप हमने खास आपके लिए इसका हमने प्रायोजन किया है। आणि ही वर्शिप फक्त तुमच्यासाठी आपली उपासना तो असणार इस आहे. वर्शिप का पूरी तरह से उपभोग ले लो। आणि पूर्ण
पूर्णपणे आनंद घेणार और आहोत 6-6:30 बजे को हम वचन शुरू करने वाले हैं। आणि आपण वचन सुरू करणार आहे तो घर में थोड़ा बोल के आ जाओ कि हमें थोड़ी सी देर हो जाएगी आने म्हणून में। की आपल्याला थोडासा उशीर लेकिन होणार आहे आखिरी की जो आशीष की प्रार्थना है उसे कोई मिस ना करे। आणि शेवटची प्रार्थना कुणीही चुकू नका आखिरी की आशीष की प्रार्थना पूरी अटेंड करने के बाद ही सब लोग जाओ। शेवटची प्रार्थना सगळ्यांनी अटेंड करूनच जायचं आहे